सो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ एनिमी सीरीज़ माय गिफ्ट लेवल 9999 अल्टीमेट गोचा एपिसोड 125 के बारे में। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ये एनिमी सीरीज़ है एक कमाल के स्किल वाले बंदे के बारे में जो कि एडवेंचरिंग पे जाता है। तो एपिसोड 1 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पे हमें इस वर्ल्ड के बारे में बताया जाता है कि इस वर्ल्ड का नाम है डार्क टेम्पेस्ट, और साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि गॉडेस के द्वारा यहाँ पर 9 तरह के क्रिएचर्स को बनाया गया है, जिसमें से सबसे पहले पे आती है ड्रैगनॉइड, यानी कि जो लोग ड्रैगन के वंशज हैं। साथ ही में एल्व्स, और वहाँ पे हमें साथ में कुछ बीस्ट फॉक्स भी देखने के लिए मिलते हैं। साथ ही में यहाँ पे डीमन भी पाए जाते हैं, और एट द लास्ट हमें देखने के लिए मिलते हैं ह्यूमंस, और जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो भी एक ह्यूमन है। एंड देन हमें पता चलता है हमारे मेन कैरेक्टर के बारे में, जो कि अपनी फैमिली को गुड बाय कह रहा होता है, क्योंकि वो एक एडवेंचरर बनने जा रहा है ताकि वो अपनी फैमिली का पेट पाल सके। एंड देन हम देखते हैं कि खुशी खुशी अलविदा वहाँ से कहता है, एंड सबसे पहले जाता है गिल्ड में। गिल्ड में पहुंचने के बाद सबसे पहले वो अपने रजिस्ट्रेशन के लिए फॉर्म भरना स्टार्ट करता है। तभी वहाँ की लेडी उससे उसका नाम पूछती है। वो अपना नाम वहाँ पे लाइट बताता है। एंड देन वो लेडी उससे पूछती है उसके गिफ्ट के बारे में, यानी कि उसके स्किल के बारे में। एंड हमारा मेन कैरेक्टर जो होता है वो कहता है कि मेरा स्किल काफ़ी कमाल का है, जिसका नाम है अल्टीमेट गोचा। एंड देन हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि अच्छा, क्या तुम इसे थोड़ा और एक्सप्लेन करोगे। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि मैं आपको करके दिखाता हूँ। एंड वो जल्दी से अपनी अल्टीमेट गोचा को निकालता है, जो कि एक कमाल के क्रिस्टल जैसा होता है। एंड जैसे ही वो उसे क्लिक करता है, उसके सामने एक कार्ड आता है जिसपे कुछ सेब बने हुए आते हैं, कुछ कह सकते हैं चम्मच जैसे बने आते हैं। एंड वो उसको बाहर निकालने की कोशिश करता है। जैसे ही वो कार्ड उसके सामने आता है, वो उसके एकदम से सामने आ जाता है असली चीज़ें। बट हम देखते हैं कि वहाँ पे जो चीज़ें निकालता है अपनी अल्टीमेट गोचा से, वो सभी की सभी बेकार और ख़राब होती हैं, जिसे देखकर जो वहाँ की गिल्ड पे जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो उसको कहती है कि मुझे लगता है तुम्हारे लिए ये कार्ड अच्छा होगा, यानी कि एफ रैंक। एंड वो एफ रैंक देख के कहता है कि सच में एफ रैंक। एंड देन वो पूछता है कि क्या यहाँ पे कोई जॉब है। तभी वो बताती है कि एक्चुअली वहाँ पे एक बोर्ड है जहाँ पे कुछ जॉब्स दे रखे हैं। बट वो कहता है कि मैं पढ़ने में थोड़ा अजीब हूँ, मुझे पढ़ना ढंग से नहीं आता है, क्योंकि मैं एक ह्यूमन हूँ, तुम जानती हो। एंड तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि हम जैसे लोगों के लिए कितना मुश्किल है। एंड वो उसको एक पेज देती है और बताती है कि वैसे हमारे पास कुछ काम तो है, जैसे कि कुछ लकड़ियों को गैदर करना, या सॉइल उठाना, या कुछ नाले से कीचड़ उठाना, या पत्थर उठाना। एंड हम देखते हैं कि जो मेन कैरेक्टर है हमारा लाइट, वो कहता है कि कोई बात नहीं, मैं इसे कर लूँगा। एंड हम देखते हैं कि वो कई सारे काम करता है, जैसे कि लकड़ियाँ उठाना, पत्थर उठाना, गंदगी उठाना। एंड ये काम करके रात में वो देखता है कि इतना सारा पूरे दिन काम करने के बाद भी केवल एक झोपड़ी में रहने के लायक ही उसके पास पैसे हुए हैं, यानी कि होटल में रहने लायक, और कुछ नहीं। बट वो रास्ते में जब जा रहा होता है तो उसके सामने एक बीस्ट फॉक आ जाता है, और उसको देखकर वो लाइट को देखकर वो समझ जाता है कि ये काफ़ी ज़्यादा डरपोक है। एंड वो उससे जानबूझ के टकरा के कहता है कि ये क्या, तुमने मेरे कपड़े गंदे कर दिया, अब इसके पैसे कौन देगा। एंड वो उसके पैसे छीन कर वहाँ से भागने लगता है। बट तभी लाइट कहता है कि नहीं, प्लीज़ मेरे पैसे दे दो, वरना मैं आज रह नहीं पाऊंगा। बट वो उसको लात मार के वहाँ से निकल जाते हैं। एंड लाइट काफ़ी ज़्यादा उदास होता है। बट तभी अचानक से उसके सामने एक एल्फ आती है। एंड वो आके उससे कहती है कि प्लीज़ अपना हाथ मुझे दो उठने के लिए। बट वो एल्फ को देख के काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि उसने अभी एक बीस्ट फॉक को देखा था जिसने उसके साथ बुरा बर्ताव किया था। बट वो एल्फ एकदम से आके उसको गले लगा देती है, और ये देखकर आसपास के जितने भी लोग होते हैं वो कहने लगते हैं कि सच में एक ह्यूमन और एक एल्फ, ये तो काफ़ी अजीब है। तभी हम देखते हैं कि वो सभी उसे बताते हैं कि हमारा जो ग्रुप है, ये कह सकते हैं पार्टी है, उसका नाम है कॉन्कर्ड ऑफ ट्राइब्स। और वो बताते हैं कि हमारी टाइप में, हमारी इस पार्टी में सभी तरह के लोग रहते हैं। एंड साथ ही में ये एक गॉडेस के द्वारा बनाया गया एक पार्टी है, जिसमें सभी तरह के लोगों को हम जोड़ रहे हैं। हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग हैं। एंड वो बताता है कि मेरा नाम गार्गू है, और मैं एक बीस्ट फॉक हूँ। साथ ही में वहाँ पे एक एल्फ होती है जिसका नाम होता है शीशा। एंड साथ ही में हम देखते हैं कि अदर लोगों का भी वहाँ पे इंट्रोडक्शन दिया जाता है। एंड इंट्रोडक्शन देने के बाद वो लोग बताते हैं कि हम सब इस पूरे ग्रुप में तो हैं, बट हमारे को एक ह्यूमन की ज़रूरत है, और हम चाहते हैं कि तुम हमें ज्वाइन कर लो। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि सच में तुम लोगों को मेरी ज़रूरत है इस इतनी बढ़िया पार्टी में। देन वो कहते हैं कि बिल्कुल, हम चाहते हैं कि हमारी ये टीम बिल्कुल परफेक्ट हो जाए, यानी कि सभी क्रिएचर्स इसके अंदर आ जाएं। एंड देन हम देखते हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा खुशी से कहता है कि ठीक है, मैं पक्का आना चाहूँगा। एंड उसकी ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं वो लोग। एंड देन वो उसके साथ काफ़ी दिनों तक रहता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि वो लोग सबसे खतरनाक डंजन में जाते हैं। एंड वहाँ पर जाते ही लाइट के सामने एक बहुत बड़ा स्नेक आ जाता है उससे लड़ने के लिए। बट वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, उस पर अटैक करने की बजाय काफ़ी ज़्यादा डर जाता है।
बट तभी वो बीस्ट फोक आकर उसको बचा लेते हैं। एंड वो एल्फ कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि मुझे तुम्हें बचाना पड़ेगा, बट कोई बात नहीं, तुम्हें पता होना चाहिए कि हम दुनिया के सबसे खतरनाक एक डंजन में हैं, तो तुम्हें अच्छे से अपना ख्याल रखना चाहिए। बट कोई नहीं, तुम जितना हमारे लिए करते हो उतना ही काफ़ी है। मुझे लगता है कि तुम धीरे धीरे पक्का थोड़े स्ट्रांग बनोगे। एंड देन हम देखते हैं कि उन दोनों को साथ देकर उनके टीम वाले उनका मजाक उड़ाने लगते हैं। एंड उस एल्फ से कहते हैं कि शीशा, मुझे लगता है कि जब भी तुम लाइट के साथ होती हो तो तुम काफ़ी ज़्यादा ही उसकी फिक्र करने लगती हो। ये बात देखकर वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ भी बात नहीं है, मैं तो बस इससे ऐसे ही बात कर रही थी। एंड देन हम देखते हैं कि वो लोग आगे जाने लगते हैं। एंड वहाँ से जाते हुए हमें पता चलता है कि वो लोग जब काफ़ी अंदर चले जाते हैं डंजन की, तो वहाँ पहुँचकर वो लाइट से कहते हैं कि लाइट, बस हमें यहीं तक आना था। देन लाइट कहता है कि ठीक है, मैं आप लोगों के लिए टी बनाता हूँ। वो जैसे ही टी बनाना स्टार्ट करता है, वो लोग कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड वो उसे कहते हैं कि सुनो मुझसे, मुझे तुमसे बात करनी है। हम चाहते हैं कि हम तुम्हें इस पार्टी से वैनिश कर रहे हैं, यानी कि निकाल रहे हैं। वो पूछता है क्या? मैंने कुछ सोचा समझा नहीं। देन हम देखते हैं कि उनमें से एक बीस्ट फोक कहता है कि ऑब्वियस सी बात है, हम तुम्हें इस पार्टी से निकाल रहे हो क्योंकि तुम एक यूज़लेस हो। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि ये तुम क्या कह रहे हो, तुम तो अभी बिल्कुल अच्छे से बात कर रहे थे, अब क्या हो गया? बट तभी वहाँ पर खड़ी जो डार्क हेल्प होती है वो कहती है कि सच में मुझे तो लगता है कि तुम्हारे पास दिमाग भी नहीं है, इसीलिए तुम कुछ भी नहीं समझ पाए। एंड तभी वहाँ पर खड़ा एक डीमन कहता है कि मैं तो तुम्हारे साथ शायद सांस भी नहीं ला पाऊँ, पता नहीं मैं इतने दिनों से तुम्हारे साथ कैसे वेस्ट कर रहा हूँ। उनकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है उसको काफ़ी अजीब लगता है। वो कहता है कि ये क्या, ये कहा, ये तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? तभी उनमें से एक डीमन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है क्या, हम लोग तुम्हारी पार्टी, हमने तुम्हें इसलिए अपनी पार्टी में लिया था क्योंकि हमें तुम्हारे स्किल के बारे में देखना था। एंड वो कहता है सच में मेरे स्किल के बारे में, अल्टीमेट गोचा के बारे में, उसके बारे में तुम्हें क्या जानना था? तभी वो लोग बताते हैं कि हमें पता चला था कि तुम्हारा वो अल्टीमेट गोचा शायद कुछ अच्छा स्किल है, बट जहाँ तक हमें लगता है कि वो बिल्कुल ही बेकार है, उसकी कोर्स का कोई भी फ़ायदा नहीं तुम्हारे पास। यहाँ तक कि तुम्हारे जो स्टेटस हैं वो भी बहुत ज़्यादा अजीब हैं, मुझे नहीं लगता कि तुम हमारे किसी भी तरह के काम आने वाले हो। एंड ये बात सुनकर वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? तभी वो लोग बताते हैं कि तुम्हारे लिए हमें किसी ने ऑर्डर दिया था जिसका नाम मास्त्रो है, तुम्हें मारने के लिए। और ये बात सुनकर लाइट कहता है क्या, इसका क्या मतलब हुआ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी उसमें से एक बीस्ट फोक कहता है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा, तुम्हें यहाँ पे क्या लगता है कि हम यहाँ पे शो ऑफ करने के लिए आए हैं? हम तुम्हें यहाँ पर लेकर ही आए हैं क्योंकि हम तुम्हें ख़त्म कर सके, और हमें इस बात का ऑर्डर मिला है तो हमें तुम्हें ख़त्म तो करना ही होगा। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि सच में तुम लोग मेरे एग्जिस्टेंस को मिटा देना चाहते हो, मुझे मार देना चाहते हो इस डंजन में लाके। तभी हम देखते हैं कि जो वहाँ पे एक बीस्ट फॉक होता है वो एकदम से अपने नाखूनों को लंबा करता है। एंड जो लाइट होता है उसके गालों पे एक बहुत तगड़ा नाखून मारता है, जिससे उसके गालों से काफ़ी ज़्यादा खून बहना स्टार्ट हो जाता है। एंड वो लाइट बहुत ज़्यादा डर जाता है एंड वहाँ से भागने की कोशिश करता है। बट वो कहता है, जो बीस्ट वॉक होता है वो कहता है कि भागो, जितनी दूर भाग सकते हो, बट कोई फ़ायदा नहीं, आगे जाके भी तुम्हें मॉन्स्टर मिलेंगे और तुम मर जाओगे। एंड तभी हम देखते हैं कि जो एल्फ होती है वो एक तीर मारती है उसके पैरों में और वो नीचे गिर जाता है एंड काफ़ी ज़्यादा डरा होता है। तभी वो बीस्ट वॉक उसके पास आए कहता है कि बस इतना ही, और चिल्लाओ। एंड उसको लातों से मारता है। बट तभी पीछे से हम देखते हैं जो एल्फ होती है वो कहती है कि ये रुक जाओ 1 मिनट के लिए, मुझे लगता है कि तुम्हें उसे थोड़ा कम चोट पहुंचाना चाहिए, क्योंकि अगर किसी को पता चल गया कि हमने उसे मारा है तो बहुत बुरा हो जाएगा। हमें ये दिखाना है कि किसी मॉन्स्टर ने उसे मारा है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। बट हम देखते हैं कि वो जो बीस्ट फॉक होता है वो बिल्कुल भी हार नहीं मानता और कहता है कि बिल्कुल नहीं, हमें तुम्हें मारना ही होगा क्योंकि हमें ऑर्डर है। बट हम देखते हैं कि लाइट धीरे धीरे रेंगते हुए आगे पहुंचता है। जैसे वो थोड़ा आगे पहुंचता है वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का ट्रैप होता है एंड वो उस ट्रैप को जाके दबा देता है। अचानक से जैसे ट्रैप दबता है, पीछे से आवाज़ आती है कि वो एक टेलीपोर्टेशन मैजिक है, जल्दी से उसे रोको वरना वहाँ से भाग जाएगा। एंड हम देखते हैं कि जब तक वो बीस्ट फोकस पे हमला करता है, जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि लाइट, वो वहाँ से गायब हो चुका है। एंड जब उसकी आंखें खुलती है तो वो देखता है कि वो सबसे डीपेस्ट डंजन के पार्ट में है। एंड वो कहता है कि अभी भी कुछ नहीं बदला है, अगर यहाँ पे मेरा पाला किसी मॉन्स्टर से पड़ा तो पक्का मैं मर जाऊँगा। बट वो कहता है कि फिर भी मेरे साथ उन्होंने ऐसा कैसे किया, पहले तो उन्होंने मेरे साथ इतना अच्छा बर्ताव किया, उसके बाद उन्होंने मेरे साथ ऐसा सब कुछ किया, मेरे साथ ये सब झूठ बोला, ये सब बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं उन सब से अपना रिवेंज लूँगा। उन्होंने मुझे गार्बेज कहा था, मैं उन्हें छोड़ने वाला नहीं हूँ। और आखिर ये मास्टेरो कौन है जिसने मेरे लिए मुझे मारने का ऑर्डर दिया है? मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा पक्का, और मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। अगर मैं यहाँ पर मर गया तो उन लोगों का आखिर जवाब कौन देगा? एंड देन हम देखते हैं कि जैसे वो पीछे मुड़ के देखता है, उसके सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर होता है जिसका लेवल होता है लगभग 1000। जिसे देखकर वो कहता है कि सच में इस तरीके का मॉन्स्टर, ये तो सिर्फ केवल फेरी टेल्स में होते हैं, क्या मैं सच में इस डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में हूँ? ये बात सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा डर जाता है एंड वो कहता है कि मुझे कुछ तो करना होगा, बट मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, बस मेरे एक गिफ्ट के बारे
तभी लाइट कहता है कि मुझे कुछ तो करना ही होगा, बट मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, केवल एक ही स्किल है, वो है अल्टीमेट गोचा, वो भी बिल्कुल बेकार है। बट मुझे कुछ तो करना ही होगा, मैं यहाँ पे ऐसे ही नहीं मर सकता। एंड वो उसको 2-4 बार क्लिक करता है। एंड वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पे मर गया तो मैं अपनी फैमिली से कभी नहीं मिल पाऊंगा, शायद ना ही मैं उनसे अपना रिवेंज ले पाऊंगा। एंड जैसे ही वो उस पर 2-3 बार क्लिक करता है, अचानक से वहाँ पर एक मैजिक सर्कल बन जाता है। एंड उसके अंदर से एक बहुत ही रेयर सा कार्ड निकलता है, जिसमें से काफ़ी तगड़ी लाइट निकल रही होती है। एंड अचानक से वहाँ पर हम देखते हैं कि एक लड़की आ जाती है, और वो लड़की आते ही उसके पास मेड के कपड़े होते हैं। एंड जैसे ही वो वहाँ पे आती है, उसके सामने जो मॉन्स्टर होता है उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। एंड हम देखते हैं कि वो लड़की वापस लाइट के पास आती है, एंड उसके पास आकर वो उसके सामने झुक जाती है, जैसे कि वो उसकी सर्वेंट हो। एंड वो उसको मास्टर कहती है, और साथ ही में उसे हील भी कर देती है। और देखते हैं हम कि लाइट अपने पैरों को देख कहता है कि ये क्या, मैं तो हील हो गया, ये सब कैसे हुआ। बट तभी हम देखते हैं कि जो लड़की होती है वो उससे सामने खड़ी होती है और उससे बातें करने लगती है। तभी जो लाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम मुझसे बात कर रही हो। तभी वो कहती है बिल्कुल, तो आप हमारे मास्टर हैं इसीलिए, और मैं आपसे कहना चाहूँगी कि मैं अपनी सारी लॉयल्टी आपकी तरफ करती हूँ, और मैं आज से तब तक आपके लिए काम करूँगी जब तक मैं जिंदा हूँ, अपनी डेथ तक। एंड ये बात सुनकर वो कहता है कि सच में। एंड देन वो बताती है कि मेरा नाम माई है, मैं एक मेड हूँ और मेरा लेवल है 9999। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो बिल्कुल ही हैरान हो जाता है, और वो कहता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, तुम मेरी मेड कैसे हो सकती हो। तभी वो बताता है कि एक्चुअली ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने अपने उस स्किल से मेरे को बाहर निकाला, जो कि एक अल्ट्रा रेयर कार्ड था, और जिस मेरे निकलते ही मैं आपकी सर्वेंट बन चुकी हूँ, और आज से आपके लिए ही काम करूँगी। बट वो कहता है कि ये इम्पॉसिबल है, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि मेरा जो स्किल है, यानी कि मेरा जो गिफ्ट है, वो बिल्कुल बेकार है, उस किसी काम का नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि वो लड़की कहती है कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे परमिशन दे सकते हैं एप्रिजन करने का, ताकि मैं अपने आपके स्किल्स को देख सकूं। एंड वो जैसे ही उसके स्किल्स को देखती है, वो कहती है कि मेरे अलावा कोई और ये चेक नहीं कर सकता था, क्योंकि आपकी जितनी भी डिटेल्स हैं, यानी कि आपकी जितनी भी स्टेटस है, वो सब कुछ एक कवर के अंदर छुपा हुआ है। यानी कि आपका जो स्टेटस है वो काफ़ी कमाल का है, और मुझे लगता है कि आपका जो ये स्किल है वो केवल तभी काम करता है जब आसपास कोई माना हो। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे आपके आसपास माना होता है, ये उतना ही रेयर कार्ड आपके सामने लाता है। और वो बताता ही है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि जो माना होता है, वो बताती है कि आपका ये जो ये गिफ्ट है वो माना को लेकर ही चीज़ों को बनाता है, जितना ज़्यादा माना उतनी बढ़िया चीज़ आपके सामने आएगी। एंड वो बताती है कि एक्चुअली आपको मैं बता दूं कि माना एक ऐसी चीज़ है जो जब से ये कंट्री बनी है तब से ही फ्लो कर रही है। एंड साथ ही में वो बताती है कि मुझे लगता है कि ये माना जितना ज़्यादा आप अंदर आएंगे इस डंजन के, उतना ज़्यादा बढ़ता जाएगा, एंड आपका जो कार्ड है उतना ज़्यादा रेयर होगा। और क्योंकि आप अभी डीपेस्ट डंजन में हैं, इसीलिए आप मुझे बाहर निकाल पाए, और मैं आज से आपकी सर्वेंट हूँ हमेशा के लिए। एंड तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि सच में। बट वो बताता है कि मैं फिर भी ब्रेव नहीं हूँ, तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ भी नहीं है। मैं यहाँ तक खुद नहीं आया हूँ, बल्कि मेरे दोस्तों ने, जिनके साथ मैं कभी रहा करता था, उन्होंने मुझे धोखा दे दिया और मुझे मारने की कोशिश की, और कहा कि मेरा जो एक गिफ्ट है वो एक शिट है और कुछ भी नहीं। एंड उसकी ये बात सुनकर जो वो मेड होती है वो काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। एंड हम देखते हैं कि वो उदास लाइट को अपने गले से लगा लेती है, उसके गले से लगते ही लाइट की आंखों से आंसू बंद हो जाता है। एंड वो कहती है कि कोई बात नहीं, आप मुझे एक ऑर्डर दीजिए, मैं आपके सामने उन सभी की लाशें ला दूंगी जिन्होंने आपके साथ ऐसे काम किया है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो वहाँ से थोड़ा दूर जाता है और कहता है कि ये सब करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी वो मेड कहती है कि आपको इतना ज़्यादा दयालु होने की ज़रूरत नहीं है। बट तभी जो वो लाइट होता है वो कहता है कि मैं दयालु नहीं हूँ, मैं चाहता हूँ कि मैं उनसे खुद अपने हाथों से रिवेंज लूँ, बट उसके लिए मुझे थोड़ा और स्ट्रांग होना होगा, इतना कि मैं उन लोगों को हरा सकूँ। उसकी ये बात सुनकर वो मेड उससे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं आपकी मदद करूँगी इस सब में, ताकि आप और स्ट्रांग बन सकें। एंड देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर सबसे पहले मुझे अपनी इस अल्टीमेट गोचा का एक बार और यूज़ करना है। एंड वो जैसे ही उसका इस्तेमाल करने लगता है, वो कहता है कि अब मैं अपना रास्ता खुद बनाऊंगा, ताकि मैं अपना रिवेंज ले सकूं उन सभी से। एंड यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग होती है, एंड हमें अचानक से बताया जाता है 3 साल बाद डंजन में। एंड हम देखते हैं कि 3 साल बाद डंजन में सब कुछ बदल चुका है, यहाँ तक कि लाइट की परिस्थिति भी। लाइट एक लॉर्ड बन चुका है, एंड उसके पास काफ़ी सारी मेड्स हैं और खुद का एक पूरा महल। एंड हमें पता चलता है कि जैसे ही लाइट उन सभी मेड्स को गुड मॉर्निंग कहता है, वो सारी की सारी मेड पागल हो जाती हैं और कहती हैं कि हम कितनी लकी हैं कि हमें लॉर्ड ने गुड मॉर्निंग कहा।
एंड साथ ही में हमें ये भी पता चलता है कि उसने डंजन के अंदर खुद का एक शहर बसा लिया है और वो सब लोग उसे लॉर्ड कहते हैं। साथ ही में हमें ये भी बताया जाता है कि जो लॉर्ड है उसने ही, यानी कि जो लाइट है, उसने ही इन सभी चीज़ों की भाग दौड़ अपने हाथों में ले रखी है। और हमें इसके बाद पता चलता है कि जो लॉर्ड लाइट है उसने अपने साथ 4 और लोगों को भी मिलाया है अपनी स्किल का इस्तेमाल करके, यानी कि उनको भी उसने समन किया है एंड वो भी उसके एक सर्वेंट हैं। देन हमें दिखाया जाता है कि लॉर्ड लाइट जो होते हैं वो माई से पूछते हैं कि बताओ हमारे बाकी के 4 लोग कैसे काम कर रहे हैं। तभी माई उसे बताती है कि एक्चुअली जो हमारी पहली सर्वेंट है, यानी कि आयु की, वो काफ़ी अच्छे तरीके से मैपिंग करने में लगी हुई है फॉरेस्ट की। और साथ ही में पता चलता है कि आयु की एक टेमर है जो कि मॉन्स्टर्स को टेम करती है और वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर भी है। देन हमें दूसरे सर्वेंट के बारे में पता चलता है जिसका नाम है एली, और हमें बताया जाता है कि वो एक रिसर्चर है और नई मैजिक बनाने पे रिसर्च कर रही है। और तभी हमें वो बताते हैं लॉर्ड लाइट की जो एली है वो नई नई रिसर्च करके नई नई मैजिक्स को बना रही है ताकि वो हमारे को और ज़्यादा सपोर्ट कर सके। साथ ही हमें तीसरे आदमी के बारे में, यानी कि नाजुना के बारे में बताया जाता है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बुद्धू किस्म की है, बट वो क्लोज कॉम्बैट में काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। और साथ ही में हमें बताया जाता है लॉर्ड के द्वारा कि जो अजुना है वो काफ़ी ज़्यादा आगे चलकर अच्छी एक फाइटर बनेगी। देन हमें सामने देखने को मिलता है चौथा इंसान, जो कि एक सर्वेंट होता है लाइट का, बट वो उसके साथ काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली होता है एंड वो कहता है कि और लाइट कैसे हो तुम। उसकी ये बात सुनकर मैं कहती है कि मैंने तुम्हें पहले भी कहा है ना जैक, तुम लॉर्ड से अच्छे से बात किया करो। बट लाइट कहता है कि कोई बात नहीं, चलता है। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो जैक के साथ एक फ़ाइट के लिए जाता है नीचे डंजन में एंड उन दोनों की फ़ाइट स्टार्ट होती है। और हमें देखने के लिए मिलता है कि जो लाइट है उसका एक घुसा लगते ही जो वो जैक होता है वो काफ़ी ज़्यादा एकदम बुतला चला जाता है, कैसे बुखला जाता है। और वो कहता है कि काफ़ी बढ़िया मुक्का था बट इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है मुझ पे। एंड हम देखते हैं कि उन दोनों में मुक्के की एकदम फाइट तगड़ी स्टार्ट होती है। एंड उस फाइट के बाद हम देखते हैं दूसरी ओर अजुना को, जो कि पूरे महल में पेट्रोलिंग कर रही होती है काफ़ी बुरी तरीके से, क्योंकि वो बेवकूफ़ तो होती ही है और अजीब तरीक़ों से पेट्रोलिंग कर रही होती है। तभी अचानक से वहाँ पर उसे मेड्स मिलती हैं और वो चारों मेड उससे कहती है अजुना से कि अजुना क्या कर रही हो तुम यहाँ पे। तभी अजुना उससे कहती है कि मैं तो फ़िलहाल पेट्रोलिंग कर रही हूँ और मुझे कुछ काम है तो मुझे यहाँ से जाना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि वो चारों मेड उससे कहती हैं कि रुक जाओ, हमें तुम पे विश्वास है कि तुम सब कुछ अच्छे से करोगी, बट हमें तुमसे एक काम है फ़िलहाल। एंड वो बोलती है कि क्या काम है बताओ। तभी हम देखते हैं कि जो वो मेड्स होती हैं वो अजुना को कहती हैं कि यहाँ पर एक जगह है जहाँ पर कोई भी नहीं जा सकता है, बट हम चाहते हैं कि तुम वहाँ पर जाओ पेट्रोलिंग करने के लिए। एंड हम देखते हैं कि अजुना उन सभी की बात मानकर वहाँ पर पेट्रोलिंग करने के लिए जाती है और हमें पता चलता है कि वो पेट्रोलिंग करने और कहीं नहीं बल्कि खुद लॉर्ड लाइट के रूम में जाती है, जहाँ पर खुद मे होती है पहले से। और मे उसको कहती है कि यहाँ पर मैं पहले से ही क्लीनिंग कर रही हूँ तो तुम्हें यहाँ पर कोई भी काम नहीं है। बट वो कहती है कि नहीं, मैं फिर भी यहाँ पर देखने आई हूँ कि सब कुछ ठीक चल रहा है या नहीं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही मैं उसको बता रही होती है कि इसमें तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब कुछ अच्छे से संभाल लूँगी, वो उसकी बात को इग्नोर करके वो अंदर चली जाती है और कहती है कि ये क्या, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुम उनके बेड को बना रही हो। तभी मैं उससे बात को इग्नोर करते हुए अपनी बातों को संभाल के उससे कहती है कि हाँ, एक्चुअली बेड बनाना भी मेरे काम का एक हिस्सा है। एंड उसकी ये बात सुनकर जो वो अजुना होती है वो सचमुच में उस पर विश्वास भी कर लेती है एंड वो उससे कहती है कि ये तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है, क्या तुम मुझे भी ये बताओगी। बट तभी मैं उससे कहती है कि ये एक सीक्रेट है, मैं तुम्हें नहीं बता सकती। एंड उसकी ये बात सुनकर वो सचमुच में मान भी लेती है और उसकी ये बात सुनकर जो मैं होती है वो कहती है कि ये सचमुच में एक बेवकूफ़ है। एंड देन हम फाइनली देखते हैं कि जो अजुना होती है उससे कहती है कि अरे हाँ, मुझे याद आया, मैं यहाँ पे आई थी क्योंकि कुछ मेड्स ने मुझे एक मैसेज दिया था तुम्हें देने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे वो मैसेज देती है उसमें लिखा होता है कि वो सारी की सारी मेड चाहती हैं कि जो माई है वो से केवल उनके रूम में ना जाए सफाई के लिए, बल्कि वो भी जाना चाहती हैं। एंड वो उसको श्राप देती हैं कि जो उसे लाइट से काफ़ी ज़्यादा दूर रहना चाहिए और उन्हें भी उसके साथ रहने का हक देना चाहिए। एंड वो चाहती हैं कि सभी वोट डालकर माई को इस तख्ता पे से इस पद पे से हटा दें और वो सभी लॉर्ड के रूम में जा सके उनकी देखभाल करने के लिए। बट हम देखते हैं कि जो माई होती है वो कहती है कि थैंक यू कि तुमने मुझे ये रिपोर्ट यहाँ पर ये मैसेज लाकर मुझे दे दिया और ये लो इसका रिवर्ड। एंड हम देखते हैं कि अजुना रिवर्ड पाके काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि अगर तुम्हें फिर से कोई काम हो तो तुम मुझे बता सकती हो। एंड अजुना वहाँ से चली जाती है सब कुछ इग्नोर करके, क्योंकि वो सचमुच में एक स्टूपिड होती है। एंड देन हमें पता चलता है माई के बारे में, जो कि कहती है कि अच्छी बात है, अब मैं उन मेड्स को बताऊंगी। देन हम देखते हैं कि जो अजुना होती है वो सारे पैसे लेकर चली जाती है एक शॉप पे कुछ चीज़ें खरीदने के लिए एंड वो चीज़ें खरीद कर खाने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वो अचानक से अयुकी से मिलती है एंड वो उससे पूछती है कि अयुकी तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम फॉरेस्ट नहीं गई। बट तभी अयुकी उससे म्याऊं म्याऊं कहती है। उसकी ये बात सुनकर जो
अज़ूना होती है वो कहती है कि मैं एक्चुअली लॉर्ड नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हारी भाषा समझ में नहीं आ रही है, तुम क्या कहना चाहती हो? क्या तुम्हारे सामने कोई ऐसा मॉन्स्टर आ गया जो बहुत ताकतवर है, तो तुम मुझे बता सकती हो, मैं उसको पहले ही ख़त्म कर दूँगी। बट वो कहती है, वो समझ जाती है आयुकी कि ये तो एक स्टूपिड है, कुछ समझ नहीं पाएगी। एंड वो फाइनली उसे बोल के बताती है कि एक्चुअली मेरा काम जो है वो ख़त्म हो चुका है। एंड तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर अज़ूना उससे कहती है कि तुम्हें ये बात मुझे पहले बताना चाहिए था। देन हम देखते हैं कि जो अज़ूना है वो वहाँ से उससे कहती है कि ठीक है, तुम चलो अपने काम पे लगो और मैं भी यहाँ पे पेट्रोलिंग करने निकलती हूँ। एंड वो वहाँ से पेट्रोलिंग करने के लिए निकल लेती है। देन हम देखते हैं कि वो लॉर्ड लाइट के उस कक्ष में जाती है जहाँ पर उनका सिंहासन रखा होता है। एंड वो आसपास देखकर बहुत तेज़ी से चिल्लाती है, एक रेड बर्गर का नाम चिल्लाती है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि उसकी आवाज़ सुनने के बाद जो अज़ूना होती है वो लॉर्ड लाइट के सिंहासन के ऊपर चढ़ जाती है और कहती है कि इसके अंदर से उनकी खुशबू आ रही है, मैंने आज पूरे दिन उनको नहीं देखा है, वो कैसे होंगे। एंड वो उसके इतने टाइट से हक करती है उस सिंहासन को कि उसके पक्षी का जो एक पंख होता है वो टूट जाता है। और जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा अजीब फील करने लगती है कि कहीं किसी ने उसे देख तो नहीं लिया। एंड वो जल्दी से उसके पंख को जोड़ती है, वैसे ही चिपका देती है एंड वहाँ से बहुत तेज़ी से भाग जाती है। देन हम देखते हैं लॉर्ड लाइट को जो कि काफ़ी बढ़िया तरीके से जैक से फाइट कर रहे होते हैं। एंड जैक उनसे कहता है कि क्या हम आज यहाँ पे ख़त्म करें और यहाँ से नहाने चलें। तभी लॉर्ड लाइट से कहते हैं कि ठीक है। एंड हम देखते हैं कि लाइट जैक के साथ नहाने के लिए बाथरूम जाता है। एंड वहाँ पर हम देखते हैं कि जो जैक होता है वो उसे कहता है कि मुझे लग रहा है कि तुमने अपने आप को काफ़ी कंट्रोल कर रखा है, तुम्हें और थोड़े अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी चाहिए। तभी लाइट कहता है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, पता नहीं वैसे फीस सरफेस पे मेरा क्या इंतजार कर रहा हो, तो मैं इस तरीके से अपने गार्ड को डाउन नहीं कर सकता, और वैसे भी मुझे अपना रिवेंज भी लेना है। देन हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है कि उन सभी मेडों को मई मिलने के लिए बुलाती है। एंड वो उनसे पूछती है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने तुम्हें आज क्यों यहाँ पे बुलाया है। बट वो लोग कुछ बता नहीं पाते। तभी वो कहती है कि तुमने मुझसे एक मैसेज भेजा था कि तुम चाहती हो कि मैं लॉर्ड के आसपास ना रहूं, और तुम उनके बदले उनके सारी चीज़ों की सफाई करना चाहती हो, और तुम चाहती हो कि तुम लोग एक वोट करो और तुम मुझे इस हेड मेड के पद से हटा दो। और तभी उसकी ये बात सुनकर जो वो चारों के चारों मेड होती हैं वो दूर चली जाती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। बट हम देखते हैं कि जो मे होती है वो कहती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। तभी हम देखते हैं कि वो मेड कहने लगती है कि हमें लगा था कि आप काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं, तो हमने सोचा कि हम आपका थोड़ा काम बांट लें। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि मैं कहती है अच्छा तो तुम्हारी ऐसी रिक्वेस्ट है, तो मैं तुम्हारी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करती हूँ और मैं तुम्हें एक बहुत ही अच्छा गिफ्ट देना चाहती हूँ। और इस गिफ्ट के तौर पे मैं चाहती हूँ कि तुम पूरे के पूरे जो थ्रोन वाला जो कमरा है उसका, यानी कि सिंहासन वाला कमरा, उसके पूरे के पूरे कमरे को साफ़ करोगी, वो भी अपने हाथों से। उसकी ये बात सुनकर वो मेड कहती है कि सच में अपने हाथों से, बट हम नहीं कर सकते। बट वो कहती है कि तुम्हें ये करना ही होगा, वैसे भी ये तुम इतनी बड़ी मेड हो 500 लेवल की, तो तुम ये आराम से कर सकते हो। एंड देन हम देखते हैं कि जो दूसरी ओर अज़ूना को जो कि एक शॉप के अंदर कुछ मटेरियल्स देख रही होती है लड़ने वाला। तभी वहाँ पर एली आ जाती है एंड एली उससे कहती है कि तुम यहाँ पे क्या कर रही हो अज़ूना। तभी अज़ूना उससे कहती है कि मैं तो बस यहाँ पे कुछ चीज़ें देख रही हूँ, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो, क्या तुम्हारा रिसर्च खत्म हो गया। तभी वो कहती है कि बिल्कुल मेरा रिसर्च खत्म हो गया, इसीलिए तो मैं यहाँ पे आई हूँ पागल, तुम सच में एक इडियट हो बहुत बड़ी। उसकी बात सुनकर अज़ूना उससे कहती है सच में तुम्हें ऐसा लगता है, बट मुझे लगता है कि जो दूसरे को स्टूपिड कहते हैं असली में वही स्टूपिड होते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि उन दोनों के बीच में आर्ग्यू स्टार्ट हो जाता है और शहर के सभी लोग कहने लगते हैं कि मुझे तो ऐसा लगता है कि सच में ये दोनों बच्चे ही हैं। देन हम फाइनली देखते हैं कि जो उन दोनों की जो बीच की लड़ाई होती है वो फाइनली थोड़ी बहुत शॉर्ट आउट होती है। एंड हम देखते हैं कि जो एली होती है वो अज़ूना से कहती है कि तुम्हें पता है कल मैंने लॉर्ड के साथ एक चाय पी थी जब मैं उनको अपनी रिपोर्ट दे रही थी, और मुझे लगता है कि अगली बार हम लोग डिनर करेंगे, वो भी एक अकेले कमरे में। उसकी ये बात सुनकर अज़ूना काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती है और कहती है कि मैं भी उनके साथ चाय पीना चाहती हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि उनकी फ़ाइट थोड़ी ख़त्म होती है एंड अज़ूना वहाँ से दोबारा से पेट्रोलिंग के लिए चली जाती है। देन हम देखते हैं कि जो वो सारी मेट्स होती हैं वो कमरे में बैठकर डिस्कशन कर रही होती हैं कि हम तो बस इतना चाहते थे कि हम भी उनके रूम में जाकर थोड़ी बहुत साफ़ सफाई कर लें, बट उसने तो हमें बिल्कुल भी इजाज़त नहीं दी। तभी हम देखते हैं कि एक मेड कहती है कि क्या हम उसे पॉइज़न दे दें, बट तभी एक मेड कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि उसके ऊपर पॉइज़न का कोई असर नहीं होगा। देन हम देखते हैं कि वो लोग इसके बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक मेड कहती है कि मुझे नहीं लगता कि हमारा उसके बदले कोई भी मैच है, वैसे भी तुम्हें पता है उसको सबसे पहले यहाँ पर बुलाया गया था लॉर्ड के द्वारा, और मुझे लगता है कि उस बीच में जब आयुकी को दोबारा बुलाया गया यानी कि दूसरे नंबर पे, तो उसके बीच में 3 महीने का फ़र्क था। मुझे नहीं पता कि उस समय क्या हुआ होगा, वो अकेले थी पूरी की पूरी, वो भी इस डंजन में। तभी उनमें से एक कहती है क्या सच में एक लड़का और एक लड़की वो भी पूरे डंजन में अकेले, आखिर उनके बीच में क्या हुआ होगा। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो लोग इस बात को सोच सोच कर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होने लगते हैं
और हमें पता चलता है कि जो मैं है वो सचमुच में दरवाजे पे खड़े होकर सब कुछ सुन रही है। एंड फाइनली जैसे ही वो लोग इस बारे में डिस्कशन करने लगते हैं कि क्या हम उसके धोखा दें और हम लोग पीछे से जाके उनके कमरे को साफ सफाई करें, बट अचानक से हम देखते हैं कि मैं उनके कमरे में आ जाती है और कहती है क्या सचमुच में तुम लोग चाहते हो कि मैं मर जाऊं। एंड देन हम देखते हैं कि जो वो मेट्स होती हैं वो कहती हैं कि आप तो कहीं जाने वाली थी ना, आप यहाँ पे कैसे आ गई। तभी मैं उससे कहती है कि मैं जा तो रही थी बट मैंने तुम्हारी बातें सुन ली तो मैंने सोचा कि जरा तुम्हारे पास आके तुम्हें थोड़ी बहुत सबक सिखा दूँ। बट हम देखते हैं कि वो लोग बहुत ही अच्छे से उसको मक्खन लगाने लगती हैं कि हमने कुछ भी नहीं किया, हम तो आपके बहुत लॉयल हैं, बिल्कुल एक कुत्ते की तरह। तभी हम अचानक से देखते हैं कि वो लोग कहते हैं, वो जो मैं होती है वो कहती है कि सचमुच में, बट मुझे तो ऐसा नहीं लगता। बट तभी वो मेट्स कहती हैं कि हम लोग एक्चुअली जेलस थी। तभी मैं कहती है कि अगर तुम उस 3 महीनों के बारे में जानना चाहती हो तो मैं तुम्हें खुद बता सकती हूँ। उन 3 महीनों में हमने कुछ नहीं किया था, बल्कि मैंने उन्हें एजुकेशन दी थी सारी की सारी वर्ल्ड्स की बुक की, और साथ ही में मैंने उनको कुछ कॉम्बैट स्किल्स भी सिखाए थे। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो मैं होती है वो कहती है कि मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारी सज़ा को यहाँ पे आके थोड़ा कम कर दूँ, बट मुझे लगता है कि ये सब बेकार है क्योंकि तुम लोग इस सज़ा के ही लायक हो और तुम्हें और भी ज़्यादा काम करवाना चाहिए। एंड वो कहती है कि शायद तुम्हें पूरा का पूरा साफ करना होगा उस रूम को। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो जो जितनी भी मेड्स होती हैं वो सचमुच में चली जाती हैं सफाई करने के लिए। एंड वो उस पूरे रूम को साफ़ कर रही होती हैं। साफ़ करते करते हम अचानक से देखते हैं कि जो एक मेड है वो उस सिंहासन को साफ़ कर रही होती है, एंड जो अजूना ने वो पंख चिपकाया था वो टूट के गिर जाता है। एंड जैसे ही वो टूट के गिरता है हम देखते हैं कि वो सारी की सारी मेड एकदम से खामोश खड़ी होती हैं। अचानक से दूसरी हम देखते हैं अजूना को, जो कि अपने बेड पे सो रही होती है और कह रही होती है कि आज पूरा दिन मैंने पेट्रोलिंग की बट मैंने एक भी बार लॉर्ड को नहीं देखा, शायद हो सकता है कि कल मैं उन्हें देख लूँ। देन हमें अगला सीन दिखाया जाता है अगले दिन का, जहाँ पर हम देखते हैं कि एमिली और अजूना और साथ में जो आयुकी होती हैं वो तीनों लड़ रही होती हैं। तभी वहाँ पर लॉर्ड पहुँच जाते हैं। लॉर्ड को देखकर अजूना कहती है कि क्या आप मुझसे मिलने के लिए आए हो यहाँ पे। बट तभी हम देखते हैं कि पीछे से एली कहती है कि हो सकता है कि तुमसे ही मिलने आए, सचमुच में तुम जैसे एक बेवकूफ़ से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वो तो मुझसे मिलने आए हैं, कि मैंने सही कहा ना। और वो कहती है कि आप मेरे साथ आज मेरे कमरे में चलेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि नहीं, एक्चुअली ऐसी बात नहीं है, मेरे को कुछ काम से बाहर जाना है। बट तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर एक मॉन्स्टर आ जाता है। एंड वो मॉन्स्टर देखकर गुर्राने लगता है लाइट को। और अचानक से हम देखते हैं कि लाइट को याद आता है वो सारी की सारी चीज़ें। एंड वो कहता है कि मुझे आज भी याद है वो दिन जिस दिन मैंने इसी मॉन्स्टर से मिला था। एंड हम फाइनली देखते हैं कि अचानक से जो उसके आसपास की जितनी भी उसकी मेड्स होती हैं, यानी कि सर्वेंट, उनकी आंखों में खून खौलने लगता है। और वो कहते हैं कि तुम जैसा एक बेवकूफ़ कुत्ता जो कि बस एक यहाँ पर पहरेदार का काम करता है, वो हमारे लाइट को डरा रहा है। एंड वो कहती हैं कि मुझे नहीं लगता कि तुमको यहाँ पे जीने का अधिकार है, ना ही इस डंजन में, ना ही इस दुनिया में, एंड हमें तुम्हें इस दुनिया से आज़ाद करना होगा। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि नहीं, ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये तो काफ़ी प्यारा है। एंड हम देखते हैं कि फाइनली वो कहता है कि अगर मैं इन लोगों को बस एक बार मजाक में भी ऑर्डर दे दूँ तो इस पूरी के पूरे मॉन्स्टर की प्रजाति की नष्ट कर देंगे। एंड वो कहता है कि फाइनली वो समय आ चुका है जब मुझे सरफेस पे जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि यहीं पर जो एपिसोड है वो खत्म हो जाता है। नाउ एपिसोड 3 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम सरफेस का सीन देखते हैं। हम देखते हैं कि सरफेस पे जो गारू होता है उसके लोग उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं, एंड वो वहाँ का बॉस बनने वाला होता है। तभी हम देखते हैं कि वो अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि बस इसी तरीके से मेरी तारीफ़ करते रहो और मेरी पूजा करो। तभी हम देखते हैं कि वो जिस रास्ते से जा रहा होता है वहाँ पर एक ह्यूमन का बच्चा खड़ा होता है। एंड वो उसको धक्का देकर उसको पीटता है और कहता है कि तुम मेरे रास्ते में हो, तुम्हारी मेरे रास्ते में आने की हिम्मत कैसे हुई। एंड हम देखते हैं कि वो उसे धक्का देकर वहाँ से एक बार में चला जाता है पीने के लिए। एंड हम देखते हैं कि उन लोगों की पार्टी चल रही होती है, एंड साथ में उसके चेले भी आए होते हैं जो उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ कर रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि अरे वाह सर, आप तो पीने में भी काफ़ी कमाल के हो। उनसे तारीफ़ सुन सुनकर जो गारू होता है वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है, एंड उनको कहता है कि तुम जितना मर्जी चाहो उतना ऑर्डर कर सकते हो, मेरे पास बहुत पैसे हैं। हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर उसके चेले और भी ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उससे कहते हैं कि आप तो सचमुच में काफ़ी बढ़िया हैं, आप ही अगले बॉस बनेंगे। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि बिल्कुल, वो तो मैं बनूंगा ही, क्योंकि मैंने ही इतने सारे काम अच्छे अच्छे किए हैं जिसकी वजह से मैं आज यहाँ पे बैठा हुआ हूँ। तभी हम देखते हैं कि उनमें से जो उनका चेला होता है, गारू का चेला, वो कहता है कि इसका मतलब है कि आपने सचमुच में बहुत अच्छे काम किए हैं, जैसे कि वो 3 साल पहले वाला काम। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि बिल्कुल तुमने सही कहा। बट तभी हम देखते हैं कि उनका एक चेला उस दूसरे चेले को कहता है कि ये क्या कह रहे हो, वो एक सीक्रेट मिशन था, उसके बारे में बॉस तुम्हें कुछ नहीं बता सकते। बट तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि सचमुच में वो एक नेशनल लेवल का सीक्रेट मिशन था, उसके बारे में किसी को नहीं बताया जा सकता। बट फिर भी मैं सच में सोचता रहता हूँ कि आखिर ये जॉब किस तरीके का था।
बट वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जॉब था। मुझे आज भी याद है उस राइड के बारे में, जो कि कितना ज़्यादा बुरी तरीके से हमारे द्वारा वहाँ पे पीटा गया था एंड उसके बाद वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो गया था। मुझे नहीं लगता कि वो शायद ज़िंदा भी होगा। तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो सोचने लगता है कि आखिर ये मास्टर्स है क्या, जिसके लिए मुझे उसे उसे इतना ज़्यादा तड़पाना पड़ा। बट जब हमें बाद में पता चला कि वो मास्टर नहीं है तो हमने उसे मार दिया। आखिर ये था क्या? बट आखिर मैं इन सब के बारे में सोच ही क्यों रहा हूँ, ये मेरा काम नहीं है। एंड उसके बाद गारू फिर से पार्टी करने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर माई आती है, वो भी मेड बन के। एंड अचानक से हमें अगला सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं माई को, जो कि गारू के साथ एक डंजन में होती है। एंड गारू पास्ट में याद करने लगता है कि क्या हुआ था। एंड हमें पता चलता है कि जब माई गारू के पास आई थी हेल्प मांगने के लिए, तो उसने बताया था कि वो लॉर्ड लाइट की एक बहुत ही वफादार मेड है और वो काफ़ी दिनों से उन्हें ढूंढ रही है। एंड तभी हम देखते हैं कि जो मेड होती है वो बताती है कि एक्चुअली जो लाइट है वो एक नॉवल है। उसकी ये बात सुनकर जो गारू होता है वो कहता है कि क्या सचमुच में वो एक नॉवल है, बट उसने तो इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था। तभी हम देखते हैं कि जो वो मेड होती है वो बताती है कि एक्चुअली मुझे अभी भी पता चला है कि उन्होंने एक पार्टी को ज्वाइन किया था और उसके बाद वो गायब हो गए। एंड तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि आखिर तुम मुझसे क्या चाहती हो। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो बताती है कि क्या आप मुझे उस आखिरी लोकेशन तक ले जाएंगे जहाँ पर वो गायब हुए थे। उसकी ये बात सुनकर वो जो गारू होता है वो कहता है कि भला मैं ये क्यों करूँगा। तभी हम देखते हैं कि जो माई होती है वो उसके सामने पैसा रख देती है और कहती है कि ये देखिए, मेरे पास ये सोना है, मैं ये आपको दे सकती हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो सोचता है कि ये क्या, इतना सारा पैसा, वो भी केवल उस लाइट के लिए, कहीं ये कोई ट्रैप तो नहीं है। बट आखिर क्या होगा, ये है तो एक ह्यूमन, ये आखिर कर ही क्या लेगी। तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि ठीक है, मैं ये काम कर दूंगा तुम्हारे लिए, बट पैसों के लिए नहीं, इसीलिए क्योंकि वो मेरा दोस्त था। एंड देन हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि चलो मैं तुम्हें उस जगह पे ले जाता हूँ, उस डंजन के अंदर। एंड फाइनली हम देखते हैं वो प्रेजेंट का सीन जहाँ पर वो लोग डंजन के अंदर चल के आ रहे होते हैं। एंड तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो सोच रहा होता है उसके फेस को देख कर कि ये काफ़ी ज़्यादा प्रिटी है, जब हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे तो मैं इसके साथ काफ़ी सारे मज़े करूँगा। एंड तभी हम देखते हैं कि वो कहता है कि वैसे भी मैं काफ़ी ज़्यादा मज़े ले रहा हूँ एंड फिर से मुझे उस जगह को देखने का मौका मिलेगा जहाँ पे मैंने लाइट को मारा था। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं। एंड वो बताता है कि यहीं पर उसके ऊपर मॉन्स्टर्स ने अटैक किया था और उसके बाद वो एक टेलीपोर्टेशन ट्रैप में फंस गया और यहाँ से कहीं चला गया। गारू की बात सुनकर जो मे होती है वो नीचे ज़मीन पे बैठ जाती है और कहती है कि ये कितने शर्म की बात है, क्योंकि मेरी वजह से उन्हें इस तरीके के डार्कनेस से गुजरना पड़ा, साथ ही में खून से लथपथ होना पड़ा। अगर मैं उनकी तरफ होती तो शायद ये होता ही नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि वो कहती है कि मैं सब जानती हूँ कि तुम लोगों ने उसको धोखा दिया, उसके ऊपर तीर बरसाए और उसको खून से लथपथ छोड़ दिया। उसकी ये बात सुनकर जो गारू होता है वो कहता है कि आखिर ये सब इसको कैसे पता है, क्योंकि इस बारे में केवल मेरी टीम जानती है या फिर वो लोग जिन्होंने हमें यहाँ पे भेजा था। आखिर ये कौन है? एंड वो उससे पूछता है कि आखिर तुम कौन हो, क्या तुम कोई स्पाई हो? तभी हम देखते हैं कि जो मे होती है वो कहती है कि स्पाई बिल्कुल भी नहीं, मैं एक मेड हूँ, वो भी लॉर्ड लाइट की, और केवल उनका ही कहा मानती हूँ। और अब तुम उसके कारण तुम लोग इस बहुत ही दुख भरी जिंदगी से हाथ धोने वाले हो। एंड तभी हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से देखकर जो गारू होता है वो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है और उसकी तो हालत एकदम टाइट हो जाती है। और वो कहता है कि आखिर ये क्या है, ये कैसा प्रेजेंस है, ये तो केवल एक ह्यूमन है, फिर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये बहुत ही खतरनाक है। एंड हम देखते हैं कि मैं की आंखों में साफ साफ बहुत ही ज़्यादा गुस्सा झलक रहा होता है। एंड हम देखते हैं कि उसको देखकर जो गारू होता है वो कहता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये मुझे मारने वाली है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो पीछे से लाइट होता है वो आ जाता है और कहता है कि बहुत हुआ, मैं बस अब रहने दो। एंड तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि ये क्या, ये कौन है। हम देखते हैं कि गारू के साथ ही उससे कहते हैं कि आखिर ये क्या, एक इंसान इतनी दूर तक कैसे आ गया, वो भी अकेले। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने मुंह से मास्क हटाता है एंड हमें पता चलता है कि वो लाइट है। एंड जो गारू होता है वो उसे देख के कहता है कि ये क्या, क्या तुम सच में जिंदा बच गए हो। एंड तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि बिल्कुल, मैं यहाँ पे तुमसे रिवेंज लेने के लिए आया हूँ। उसकी ये बात सुनकर जो गारू होता है उससे कहता है कि सचमुच में तुम जैसा एक इंसान जो केवल 15 लेवल पे है वो मुझे मारेगा, एक 150 लेवल के बीस्ट को, सच में तुम्हें ऐसा लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि तुम्हें सचमुच में नहीं पता कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, बट मैं तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पे आए। अब की बार में मैं तुम्हें मारूंगा ही नहीं, बल्कि तुम्हारी बॉडी को अपने साथ वापस भी ले जाऊंगा ताकि मैं वहाँ का बॉस बन सकूं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि सच में तुम ऐसा कर सकते हो। तुम्हारे पास वैसे भी कई सारे क्वेश्चंस होंगे कि मैं आखिर जिंदा कैसे बच गया, ये लड़की कौन है। वेल तभी हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि तुमने सही कहा, मैं जानना चाहता हूँ कि तुम कैसे यहाँ पे बच गए, शायद इसकी वजह ये लड़की है। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, एक्चुअली कुछ गलत नहीं है, मुझे इस लड़की ने ही बचाया।
एंड तभी हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं, गाड़ू के दोस्त, वो अचानक से लाइट के ऊपर बहुत तेज़ी से हमला करने लगते हैं। बट हम देखते हैं कि मैं वहाँ पे आती है एंड अचानक से उनकी गर्दन धड़ से अलग कर देती है। एंड हमें फाइनली देखने को मिलता है मे का तगड़ा रूप। वो कहती है कि मैंने कहा ना, अगर तुम लोगों में से कोई भी डिसरिस्पेक्ट करेगा लॉर्ड लाइट की, तो वो अपनी ज़िंदगी से इसी तरीके से हाथ धो बैठेगा। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि मैं मुझे लगता है कि तुमने काफ़ी काम कर लिया है, तुम्हें बस अब एक ही काम करना है, वो ये है कि तुम्हें इस एग्ज़िट को ब्लॉक करना है कि कोई भी यहाँ से बच के ना जा पाए। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पर एग्ज़िट को ब्लॉक करने के लिए चली जाती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो उसके दोस्त होते हैं गाड़ू के, वो कहते हैं कि ये क्या था, उसने इतनी तेज़ी से उसका गर्दन काटा कि मैंने देखा ही नहीं। बट वो कहता है गाड़ू कि ये सब कोई बात नहीं, वो एकदम सरप्राइज अटैक था इसलिए हमको पता नहीं चला। एंड हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो लाइट से कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम मुझे हरा पाओगे? तुम जैसा एक बेकार सा इंसान जो कि एक बेकार सी रेस से है, तुम लोगों के पास तो माना भी नहीं होता है। उसकी ये बात सुनकर लाइट उससे कहता है कि सचमुच में तुझे ऐसा लगता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हर इंसान के पास कुछ ना कुछ यूनिक जरूर होता है। उसकी ये बात सुनकर जो गाड़ू होता है वो कहता है कि सचमुच में बट ऐसा कुछ भी नहीं है, बात तो ये है कि हम लोगों का जन्म ही तुमसे ज़्यादा अच्छा होता है। और हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो अचानक से लाइट के ऊपर हमला कर देता है। बट हम देखते हैं कि लाइट उन सभी को बस धीरे धीरे से मारता है अपने डंडे से एंड वो सभी दूर जाके गिरते हैं। एंड अचानक से हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि बस तुम्हें इतना ही आता है। उसकी ये बात सुनकर उस गाड़ू को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है एंड वो अपना सबसे तगड़ा सीक्रेट अटैक निकालता है। वो होता है एक अजीब सा मैजिक क्रिस्टल। एंड जैसे ही वो उसे ज़मीन पे पटकता है, एक बहुत बड़ी लाइट आती है एंड उसके अंदर से एक फैंड्रिल निकलता है, वो भी 500 लेवल का। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि अब जल्दी से मेरे सामने माफ़ी मांगो, ये है 500 लेवल का फैंड्रिल। तुम्हें जानते नहीं हो कि तुम्हारे साथ अब क्या होने वाला है। जैसे तुमने 3 साल पहले मुझसे माफ़ी मांगी थी, उसी तरीके से फिर से इस बार तुम अपने घुटनों पर बैठ के मुझसे माफ़ी मांगो। उसकी ये बात सुनकर लॉर्ड लाइट कहते हैं कि सचमुच में तुम्हें ऐसा लगता है तो एक काम क्यों नहीं करते, तुम मुझ पर अटैक करके देखो। एंड हम देखते हैं कि जो वो फैंड्रिल होता है वो एक बहुत ही तगड़ा अटैक लाइट के ऊपर करता है। बट हम देखते हैं कि उसको कुछ नहीं होता है। एंड लाइट कहता है कि ये क्या, ये कैसा अजीब सा अटैक था जिससे केवल एक धूल उड़ी और कुछ नहीं। उसकी ये बात सुनकर जो गार्ड होता है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाता है और कहता है कि ये क्या, इसको तो कुछ भी नहीं हुआ। तभी हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि अब मैं तुम्हें असली फैंड्रिल दिखाता हूँ, जो कि है लेवल 9000 का। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से उस फैंड्रिल को बाहर निकालता है, जो कि बिल्कुल एक सफ़ेद गॉड की तरह लगता है। एंड अचानक से हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि सुनो फैंड्रिल, क्या तुम उस सामने वाले फैंड्रिल को नीचे गिरा सकते हो? हम देखते हैं कि जो वो फैंड्रिल होता है वो एक फूंक मारता है एंड उसकी फूंक से वो जम के टूट जाता है टुकड़ों में। एंड हम देखते हैं कि ये सब देखकर गाड़ू के लोग एकदम हैरान हैं, उनके तो हक्के बक्के उड़े पड़े हैं कि आखिर ये हुआ क्या। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि ये देखो इसका लेवल, ये है 9000 एंड देन मैं तुम्हें अपना लेवल दिखाता हूँ। एंड वो जैसे ही अपना लेवल दिखाता है हम देखते हैं कि उसका लेवल कुछ और नहीं बल्कि 9999 है, जो कि लास्ट लेवल होता है। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसका ये लेवल देखकर गाड़ू के तो सबके बक्के उड़ जाते हैं और वो कहता है कि ये क्या है, क्या सच में इस तरीके का नंबर एग्जिस्ट भी करता है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो चुका है एंड वो कहता है कि सचमुच में ये लाइट है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इस स्टेट में तो मैं पक्का मरने वाला हूँ। एंड हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो उसके सामने अपना सर झुका लेता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, इन सब में मेरी कोई गलती नहीं है, बल्कि उन लोगों ने मुझसे ये करने के लिए कहा था। एंड तभी हम देखते हैं कि वो उनसे कहता है कि प्लीज़ माफ़ कर दीजिए, मेरी ज़िंदगी को छोड़ दीजिए। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल वैसे तो ठीक है, बट तुम मुझे एक बात बताओ कि आखिर ये मास्टर्स है क्या। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो गाड़ू होता है वो कहता है कि मुझे इन सब के बारे में नहीं पता, बट मुझे इतना पता है कि जो हायर्स लोग हैं उन्होंने मुझे कहा था मास्टर्स को ढूंढने के लिए, बट जब हमें पता चला कि आप मास्टर नहीं हैं तो हमने आप लोगों को मार दिया। एंड उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो बोलता है कि अच्छा एक बात बताओ, तो तुम लोगों ने मुझे मारा क्यों। तभी हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैंने ऐसा क्यों किया, बट मुझे केवल ऑर्डर मिला था और मैं अपने ऑर्डर का फॉलो कर रहा था। उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम में से कोई और जानता है इन मास्टर्स के बारे में। तभी हम देखते हैं कि पीछे से कुछ लोग अपना हाथ उठाते हैं, उनको इस तरीके से करता देख हम देखते हैं कि जो मैं होती है वो अचानक से उन सभी की गर्दनें काट देती है और कहती है कि तुम सब झूठ बोल रहे हो और लॉर्ड से झूठ बोलना बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड हम देखते हैं कि जो गाड़ू होता है ये सब देख कर एकदम हैरान है एंड वो कह रहा है कि प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे पूछता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, तुम एक बात बताओ कि अगर मैं इस समय एक वॉर छेड़ दूँ वो भी ऊपर के नेशंस के साथ, तो तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा। तभी हम देखते हैं कि जो
वो गाड़ू होता है वो कहता है कि वेल अगर मैं आपको सच बताऊं तो इस समय आपके पास काफ़ी सारे एडवांटेज है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि आपका लेवल काफ़ी ज़्यादा बड़ा भी है, बट फिर भी आप केवल अकेले पर्सन हो और उन सब के पास बहुत सारी आर्मी है और बहुत सारे वेपन भी, तो मुझे नहीं लगता कि आप शायद जीत पाओगे। उसकी ये बात सुनकर लाइट कहता है तो तुम्हें मेरे साथ चलना होगा क्योंकि मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। एंड हम देखते हैं कि लाइट एक टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड वो अपने आप को उस सिंहासन वाले कमरे में टेलीपोर्ट कर लेता है। एंड हम देखते हैं कि वहाँ पर उसकी पूरी की पूरी आर्मी होती है जिसमें कई सारे ड्रैगन्स, मेड्स और सोल्जर्स होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही लाइट अंदर थॉर्न की तरफ यानी कि सिंहासन की तरफ जाने लगता है तो सभी उसके सामने झुक जाते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि उसकी आर्मी में जितने भी लोग होते हैं उसके लेवल काफ़ी ज़्यादा तगड़े होते हैं। एंड फाइनली अचानक से जो लाइट होता है वो उस गारू से पूछता है कि मैं फिर से तुमसे ये क्वेश्चन पूछता हूँ कि मैंने इतने सालों में इतनी सारी आर्मी इकट्ठा की है, तो अब तुम्हें क्या लगता है कि अगर मैंने सरफेस के साथ एक वॉर किया तो कौन जीतेगा? बट हम देखते हैं कि गारू का चेहरा एकदम पेल पड़ जाता है, यानी कि उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। उसका चेहरा देखकर लाइट कहता है कि मुझे समझ में आ गया कि तुम्हारा क्या आंसर होने वाला है, बट अब मुझे लगता है कि तुम इसी स्टेट में अब हमेशा रहोगे और तुम्हें एक ऐसी ज़िंदगी जीनी पड़ेगी जहाँ पर तुम्हें मौत से भी बदतर सजा दी जाएगी। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो गारू होता है वो कहता है कि ये क्या है, क्या हमने क्या हमने इस लाइट को यानी कि इस मॉन्स्टर को जन्म दिया है? क्या ये सब हमारी वजह से हो रहा है? क्या ये कोई साधारण सा मॉन्स्टर है? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मुझे लगता है कि ये लॉर्ड है, वो भी डिस्ट्रक्शन का। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो वो गारू होता है वो कहता है कि क्या तुम एक गॉड बनना चाहते हो? उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि ये कोई गलत होगा क्योंकि मैं तो पहले से ही एक लॉर्ड हूँ। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसके माध्यम से मैं लोगों को खुशी भी दे सकता हूँ और साथ ही में उन्हें गम भी। तो मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ गलत कर रहा हूँ और शायद मुझे लगता है कि अब टाइम आ चुका है मेरा सरफेस पे जाने का, वो भी अपनी सारी सेना के साथ। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ एपिसोड 4 की स्टार्टिंग होती है जहाँ पर हम देखते हैं जो लाइट होता है वो भागते हुए अपने फैमिली मेम्बर से मिलने के लिए जाता है। जैसे ही वो अपने घर के पास पहुंचता है वो देखता है कि उसका पूरा का पूरा घर टूटा पड़ा है। ये देखकर उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं एंड वो बहुत ही ज़्यादा सैड होता है। देन हम देखते हैं कि उसे पता चलता है कि किसी पार्टी के द्वारा उसके पूरे विलेज पे एक आक्रमण किया गया था जिसमें पूरा का पूरा विलेज तबाह हो गया। एंड हम देखते हैं कि जो लॉर्ड लाइट होते हैं वो उस विलेज में जितनी भी बॉडीज़ होती है उन सभी के वो ग्रेव्स में बदल देता है। एंड वो देखता है कि उन बॉडीज़ में उसके भाई और बहन नहीं है। ये देखकर वो सोचता है कि शायद वो लोग अभी भी जिंदा होंगे एंड वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। बट तभी अचानक से गोल्ड उससे कहता है कि माय लॉर्ड अब हमें यहाँ से चलना चाहिए वरना आज रात को हमें यहीं पे रहना होगा। जो नीमू होती है वो कहती है कि ये क्या कह रहे हो तुम गोल्ड, आखिर तुम माय लॉर्ड से इस तरीके से बात कैसे कर सकते हो? बट तभी हम देखते हैं कि जो माय लॉर्ड होते हैं वो उन दोनों को देखकर सोचते हैं कि ये दोनों शायद इसी तरीके से लड़ते रहेंगे, पता नहीं एक दूसरे को पसंद भी करते हैं या नहीं। एंड हमें पता चलता है कि वो दोनों लगभग लगभग 5000 लेवल के हैं। तभी हम देखते हैं कि जो नीमू होती है वो गोल्ड से कहती है कि मैं माय लॉर्ड के लिए भले सब कीचड़ पे ही मुझे क्यों ना सोना हो या घास पे, मैं सो सकती हूँ। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर गोल्ड कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैंने ऐसे ही कहा है? मैं भी अपने माय लॉर्ड के लिए भले शक एक पहाड़ पे ही क्यों ना सोना पड़े, वो भी बर्फ़ के, मैं आराम से सो सकता हूँ। मैं तो बस ये सब माय लॉर्ड के लिए ही कह रहा था क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो एक खुले आसमान के नीचे सोएं। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो माय लॉर्ड यानी कि जो लाइट होता है वो कहता है कि ये सब हम बाद में देखेंगे, पहले हमें थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जुटानी होगी। एंड तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो उन दोनों से कहता है कि तुम तो जानते ही हो कि मेरे पास जो फोर्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, वो इस पूरे दुनिया को जीत सकती है। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो उससे कहता है कि बिल्कुल अगर आप चाहें तो 100 बार युद्ध लड़ सकते हैं, वो भी बिना किसी नुकसान के। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि मुझे लगता है कि फिर भी मुझे पहले थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन निकालनी होगी क्योंकि मुझे लगता है कि ये जो विलेज पूरा का पूरा तबाह हुआ है इसका कारण मैं ही हूँ। और मुझे लगता है कि ये उन मास्टर्स ने ही किया है। पता नहीं मेरे बारे में ऐसा क्या है मास्टर के बारे, मास्टर बनने के बारे में, जिसकी वजह से वो लोग इतना दूर तक चले गए और मेरे पूरे के पूरे विलेज को तबाह कर दिया। तभी हम देखते हैं कि इसके बाद जो लाइट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आ जाता है एंड उसके आसपास से एक बहुत ही तगड़ा ऑरा निकलने लगता है, जिसे देखकर जो गोल्ड होता है वो उसे समझाता है और कहता है कि प्लीज़ माय लॉर्ड आप जल्दी से अपने इस जो आपका जो ऑरा निकल रहा है इसको कम कीजिए, वरना अगर आप टाउन में गए तो वहाँ पे बहुत सारे लोग मर सकते हैं।
उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि ज़रूर। एंड हम देखते हैं कि वो अपने पास एक मास्क निकालता है जादू से, यानी कि उसके जो पास जो कार्ड्स होते हैं उसमें से एक मैजिक मास्क निकालता है जिसे वो अपने चेहरे पे लगाता है। एंड देखते हैं कि वो वहाँ से एक सिटी के लिए निकल जाते हैं। एंड हमें रास्ते में पता चलता है कि वो तीनों के तीनों उड़ के जा रहे होते हैं। एंड हम देखते हैं कि जो नीमूमू होती है वो पूछती है कि आखिर माय लॉर्ड हम लोग क्या करने वाले हैं डेगर्स में जाके। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि तुम्हें मैं बता दूं कि जब हम लोग सरफेस पे जाएंगे तो मेरा नाम लाइट नहीं होगा बल्कि डार्क होगा। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो बताता है कि बिल्कुल ये इसलिए किया जा रहा है ताकि जो पुरानी पार्टी थी वो मिस्टर लाइट के बारे में कुछ जान ना सके और जो लाइट है वो आसानी से सब कुछ कर सके। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो बताता है कि सबसे पहले तो हमें जाकर एडवेंचर्स के रूप में अपने आप को रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद हमें अपनी रैंक को बढ़ाना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो उनकी बात सुनकर जो गोल्ड होता है वो कहता है कि बिल्कुल इस तरीके से हमें जैसे ही हमारी रैंक बढ़ जाएगी तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी आसानी से। तभी हम देखते हैं कि उनकी ये बात सुनकर जो नीमूनू होती है वो कहती है कि ये क्या, ये जो हमारे सामने सिटी है क्या यही वो सिटी है। तभी हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि हाँ यही डेगस है। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग नीचे ज़मीन पे उतरते हैं वो देखते हैं कि आसपास में कुछ ड्वार्फ्स ने कुछ ह्यूमंस को पकड़ रखा होता है एंड उनको वो लूट रहे होते हैं। बट तभी उनकी नज़र हम देखते हैं कि गोल्ड पे पड़ जाती है क्योंकि उसका आर्मर कुछ ज़्यादा ही चमक रहा होता है। एंड वो लोग उससे कहते हैं कि तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ वरना हम इन ह्यूमंस को मार डालेंगे। तभी हम देखते हैं कि पलक झपकते ही जो गोल्ड होता है वो उनके पास आता है, उन तीनों को बांध देता है। एंड हम देखते हैं कि वो जो लोग होते हैं ह्यूमंस वो लाइट को बहुत ही ज़्यादा थैंक्स कहते हैं एंड उसको अपनी बैलगाड़ी में जगह भी देते हैं अंदर शहर ले जाने के लिए। एंड हम देखते हैं कि फाइनली रास्ते में जाते हुए जो वो आदमी होता है वो पहले तो लाइट को थैंक्स कहता है, बट हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि ये आप क्या कह रहे हैं, आपने तो मेरी जान बचाई है, तो बहुत बड़ा उपकार है आपका। तभी हम देखते हैं कि जो वो आदमी होता है वो लाइट से पूछता है कि क्या आप लोग डेगस जा रहे हैं, इसका मतलब है कि आप लोग डंजन में जाना चाहते हैं। तभी वो लोग कहते हैं कि बिल्कुल, बट हमने अभी तक अपने आप को रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, पहले तो हमें अपना रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। ये बात सुनकर वो लोग थोड़ा चौंक जाते हैं। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो लोग डेगस की ओर चल पड़ते हैं। रास्ते में जाते हुए जो आदमी होता है वो उनको इन्फॉर्मेशन देता है कि जो डेगस है उसने दो दो शहर दो दो कंट्री के साथ अपना बॉर्डर पर साझा कर रखा है। पहला तो ह्यूमंस की कंट्री और दूसरा एल्फ्स की कंट्री। एंड इसके बाद वो इसकी कुछ इन्फॉर्मेशन देने के बाद हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली डेगस पहुंच जाते हैं। एंड डेगस पहुंचते ही जो लाइट होता है वो डेगस के बाहर ही उतर जाता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी उससे कहता है कि सुनिए, आप लोग मुझे कर्नल कह सकते हैं एंड अगर आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो आप मुझे बताइएगा, मेरा यहाँ पे खुद का एक होटल है। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो वहाँ से जाने लगता है अंदर डेगस के अंदर पहुँचकर हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो नीमूनू से कहता है कि तुम खो मत जाना। बट तभी हम देखते हैं कि नीमूनू कहती है कि मैं नहीं खोऊंगी। एंड वो लोग पहली बार शहर के अंदर के सरफेस को देखते हैं। एंड हम देखते हैं कि लाइट उनसे कहता है कि वेल तुम लोग पहली बार इस सरफेस को देख रहे हो, मैंने सही कहा ना। एंड हम देखते हैं कि वो लोग रास्ते में चलते हुए कहते हैं कि यहाँ पे तो काफ़ी बढ़िया बढ़िया हथियार हैं। तभी लाइट उनसे बताता है कि हाँ, क्योंकि सरफेस पे ये डवार्फ्स का कंट्री है और यहाँ पर हथियार काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं क्योंकि डवार्फ्स को हथियार बनाना काफ़ी पसंद है। तभी हम देखते हैं कि फाइनली वो लोग गिल्ड में पहुँचते हैं। गिल्ड में पहुँचते ही गोल्ड कहता है कि क्या इसे ही गिल्ड कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे ह्यूमंस भी होते हैं, बट जैसे ही एक आदमी वहाँ पे आता है वो सारे के सारे ह्यूमंस वहाँ से हट जाते हैं। ये देखकर लाइट अपने दिमाग में सोचता है कि आज भी यहाँ पे कुछ नहीं बदला, ह्यूमंस आज भी यहाँ पे नीचे दर्जे के माने जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जैसे ही रजिस्ट्रेशन की बारी आती है, जो नीमू होती है वो उस रिसेप्शनिस्ट से कहती है कि ये क्या है, क्या तुम्हें सच में लगता है कि लॉर्ड लाइट यहाँ पे एफ रैंक से स्टार्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। बट तभी हम देखते हैं कि जो रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि जो कोई भी आता है उसे एफ रैंक से ही स्टार्ट करना पड़ता है, यही रूल है। नीमू कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि लॉर्ड तो एस रैंक के हैं, उससे नीचे के नहीं। ये बात सुनकर जो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट होती है वो लाइट का रजिस्ट्रेशन करने से ही मना कर देती है। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट उनसे माफ़ी मांगता है एंड फाइनली उसका रजिस्ट्रेशन होता है। एंड जैसे ही वो लोग गिल्ड से बाहर आते हैं, नीमू सबसे पहले माई लॉर्ड से यानी कि लाइट से माफ़ी मांगती है। एंड हम देखते हैं कि लाइट उसको माफ़ कर देता है और कहता है कि तुम्हें सॉरी कहने की कोई ज़रूरत नहीं है। देन हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से सीधा कैनल के होटल पे जाते हैं। वहाँ पर जाकर हम देखते हैं कि उसकी बेटी बताती हैं कि ये लोग वापस आ गए। तभी हम देखते हैं कि कैनल उससे कहता है कि बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, आपको बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल, मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे टॉप फ्लोर को 1 महीने के लिए किराए पे लेना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इस बीच में ऊपर कोई भी ना आए, भले से कोई स्टाफ ही क्यों ना हो, और इसके लिए मैं तुम्हें इसकी पेमेंट भी करने के लिए तैयार हूँ। बट तभी हम देखते हैं कि जो कैनल होता है वो कहता है कि आखिर ये आप क्या कह रहे हैं,
आपने मेरी जान बचाई है, मैं आपसे भले से पेमेंट कैसे ले सकता हूँ। बट तभी लाइट उससे कहता है कि नहीं, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे से ये पेमेंट लो। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो पेमेंट लेने के बाद जो लाइट होता है वो अचानक से अपने कमरे में जाता है ऊपर टॉप फ्लोर पे और अपने 3 कार्ड्स को निकालता है, जिससे उसकी जो साउंड है वो बाहर ना जाए। साथ ही में मैजिक जो होता है उसको भी जैम करने के लिए कार्ड निकालता है, और साथ ही में ऐसा कार्ड निकालता है कि उसके बिल्कुल भी पता ना चले किसी को कि वो लोग यहाँ पे रह रहे हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो रिलैक्स करता है और साथ में अपने लोगों को भी कहता है कि तुम लोग भी रिलैक्स कर सकते हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो निमू होती है वो कहती है कि मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि माय लॉर्ड आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आखिर आप सरफेस पे आके ऐसा क्यों करना चाहते हो। मैं तो सोचती हूँ कि आपको सीधा डंजन में जाकर एक बार हम लोगों को बता देना चाहिए कि क्या करना है, एंड हम लोग सीधा यहाँ पे आके रेड कर देंगे। तभी हम देखते हैं कि नीमूमू की बात को सुनकर जो लाइट होता है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता है, एंड वो कहता है कि क्या तुम मुझसे ये कह रही हो कि मैं अपनी रिवेंज को छोड़ दूं। एंड हम देखते हैं कि लाइट के शरीर से एक अजीब सी एनर्जी निकलने लगती है, जिसके प्रेशर को महसूस करके नीमूमू अपने पैरों पे झुक जाती है और कहती है कि प्लीज़ माय लॉर्ड मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया। बट हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने सेंस में ही नहीं होता है। तभी अचानक से गोल्ड उसको सेंस में लाने के लिए कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो माय लॉर्ड हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है और वो नहीं चाहते कि वो किसी के ऊपर बोझ डालें अपने रिवेंज के लिए। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो अपने होश में आता है एंड नीचे झुककर नीमूमू से कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना नीमूमू, मैंने तुमसे कुछ ज़्यादा ही शक्ति कर दी। बट तभी हम देखते हैं कि नीमूमू से कहती है कि नहीं, मैं ही अपना वादा, अपना वचन भूल गई थी, मुझे लगता है कि मुझे अपनी लॉयल्टी का वचन दोबारा से लेना होगा। एंड वो फिर से जो लॉर्ड होते हैं यानी कि लाइट उसके पैरों पे किस करती है। उसको इस तरीके से किस करते हुए देख जो गोल्ड होता है वो कहता है कि आखिर ये क्या है, क्या ये कोई लवली डबली सीन है। उसकी ये बात सुनकर जो निमोमो होती है वो कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो गोल्ड, मैंने अपनी शपथ ली है और तुम इसे अजीब से वल्गर नेमों से पुकार रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि अगला सीन जहाँ पर वो लोग फाइनली जाते हैं डंजन के लिए। डंजन के रास्ते में वो देखते हैं कि कई सारे शॉप्स होते हैं, और जैसे ही वो लोग थोड़ा आगे जाते हैं उन लोग उनके बारे में बात कर रहे होते हैं कि देख रहे हो उस आदमी को, उसने सोने का कवच पहन रखा है, और साथ ही में उसके बाकी लोगों के लिए भी बात किए जा रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि वो लोग देखते हैं डंजन के अंदर जाने के लिए बहुत बड़ी लाइन होती है, इस लाइन में खड़े होकर ही तुम लोग डंजन में जा सकते हो। एंड फाइनली हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो उस लाइन में लगता है। बट तभी हम देखते हैं कि जो निमोमो होती है वो पूछती है कि यहाँ पर एल्फ्स इतने कम क्यों हैं। तभी वो बताता है लाइट कि एक्चुअली ये डुआर्फ की कंट्री है, इसीलिए यहाँ पे जो एल्फ्स हैं वो इतने ज़्यादा कम हैं। तभी हम देखते हैं कि जो निमोमो होती है वो लाइट को अपने सीने से लगा के रखी होती है और कह रही होती है कि ये आपकी सुरक्षा के लिए है और किसी लिए भी नहीं। बट वो अपने ही मन मन में बहुत ही मज़े ले रही होती है। एंड देन हम देखते हैं कि जिस लाइन में लाइट लगा होता है उस लाइन में कुछ लोग आगे आके घुस जाते हैं, जिसे देखकर गोल्ड पूछता है कि आखिर ये कौन है जो बीच में घुस गए हैं। तभी हम देखते हैं कि लाइट जैसे ही उनको देखता है वो कहता है कि ये क्या, जो पीछे वाला आदमी है वो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है बट फिर भी उसको हराया जा सकता है, उसकी कई सारी ओपनिंग्स हैं। बट जो सामने वाला आदमी है वो शायद कुछ ज़्यादा ही तगड़ा इंसान है, उसे हराना थोड़ा मुश्किल है। बट तभी हम देखते हैं कि जो उनके आगे के लोग होते हैं, लाइट के आगे के ग्रुप के लोग, वो कहते हैं कि मुझे लगता है कि शायद ये कोई ड्रैगनॉइट है, हमें इनसे पंगा नहीं लेना चाहिए और इन सब से कुछ नहीं कहना चाहिए। उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि ओए तुम लोग जो बीच में लग गए हो इधर सुनो। तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो। तभी हम देखते हैं जो लाइट होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें और लगता है कि किसी ने यहाँ पे लाइन क्रॉस की है और बीच में आके लगा है। उसकी ये बात सुनकर जो एल्फ होता है वहाँ पे खड़ा, वो बीच लाइन में लगने वाला, वो कहता है कि तुम्हें पता भी है तुम किससे बात कर रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि तुमने तो इतनी बड़ी हुडी पहन रखी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि तुम कौन हो। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो एल्फ होता है वो कहता है कि सचमुच में तुम्हें यहाँ पे ऐसा लगता है। और तभी हम देखते हैं कि पीछे से जो गोल्ड होता है वो कहता है कि अरे वाह, आपने काफ़ी बढ़िया बात कही है। और तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो एल्फ होता है वो गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ, तुम जैसे इंसेक्ट हमारे सामने कुछ भी नहीं है। एंड जैसे ही वो अपनी तलवार निकालने लगता है, पीछे से जो डार्क एल्फ होता है वो उसको रोक लेता है और कहता है कि रुक जाइए, क्या आप सोच रहे हैं कि आप इस सब का यहीं पे दिखाने लगेंगे आप इन सबको अपनी तलवार। तभी हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है वो वहीं पे रुक जाता है एंड उस लाइन से पीछे चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसको इस तरीके से बोलते हुए देख जो सभी लोग होते हैं वो लाइट की काफ़ी ज़्यादा अच्छे से तारीफ़ करने लगते हैं, एंड लाइट भी ये सब देख के काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि सामने से वो ग्रुप आता है जो उनके सामने खड़ा था, एंड वो कहते हैं कि थैंक्स कि तुमने हमारी मदद की, क्योंकि हम लोग तो उनसे बोल ही नहीं पाते। और तभी हम देखते हैं कि लाइट उनसे कहता है कि कोई बात नहीं। बट तभी उनमें से एक आदमी पूछता है गोल्ड से कि क्या ये तुम्हारा जो आर्मर है वो सचमुच में गोल्ड का ही है। तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो कहता है कि वेल, तुमने बिल्कुल सही कहा। बट तभी निमुम कहती है कि नहीं नहीं, इस पर केवल पेंट किया गया है, क्योंकि कोई भी जो धातु है
कोई भी जो है वो गोल्ड से हथियार नहीं बना सकता। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि वैसे अच्छा है कि हम लोगों से थोड़ी जान पहचान बनाएं एक एडवेंचरर के रूप में, ये हमारी थोड़ी मदद करेगी इन्फॉर्मेशंस को इकट्ठा करने में। तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो उसे बताते हैं कि एक्चुअली ये डंजन बहुत ही बड़ा है एवरेज डंजन के मुकाबले, और साथ ही में इसमें कई सारे फ्लोर्स हैं, तो कई लोगों को यहाँ पे कैंपिंग भी करनी पड़ती है, तो इसलिए लोग अपना सामान भी लेके आते हैं। बट आप लोग तो कोई सामान ही नहीं लेके आए। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल हम भूल गए हैं बट अगली बार जरूर लेके आएंगे। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली लाइट की बारी आ जाती है डंजन के अंदर जाने की, एंड वो लोग डंजन के अंदर पहुँचते हैं। डंजन के अंदर पहुंचकर जो गोल्ड होता है वो लाइट को बताता है कि आपने तो सुना ही था ना, ये डंजन बहुत ही बड़ा है और मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी है, और इसके अंदर बहुत सारे लोग आ चुके हैं बट आज तक कोई इसके रहस्य को पता नहीं कर पाया। उसकी ये बात सुनकर जो गोल्ड होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि नीमू भी इसको पता नहीं कर पाएगी। तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने दिमाग में सोचता है कि ये जो डंजन है ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, हम इसके जितने ज़्यादा अंदर जाते रहेंगे माना उतना ही ज़्यादा स्ट्रांग होता रहेगा, और साथ ही में कई सारे ट्रैप्स भी बनेंगे अपने आप। तभी हम देखते हैं कि वो लोग फाइनली डंजन के अंदर पहुंचते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग डंजन के अंदर पहुंचते हैं, लाइट अपने दिमाग में सोच रहा होता है कि सरफेस पे जो एक शहर है और डंजन के अंदर का शहर एकदम ही बिल्कुल अलग शहर होता है, यहाँ पे कई सारे क्रिएचर्स होते हैं। एंड देन हम देखते हैं कि जो निमुमो होती है वो बताती है कि हमारे आसपास में कई मीटर्स में कोई भी नहीं है। देन हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कुछ स्किल्स का इस्तेमाल करता है, कुछ कार्ड्स का, जिनकी मदद से वो उड़ सके। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो उड़ के वहाँ से जाने लगते हैं, एंड वो लोग उस व्यू को काफ़ी एकदम मज़े से इंजॉय कर रहे होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो एल्फ होता है वो अपनी तलवार को निकालता है कुछ बीस्ट्स के सामने, एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो वहाँ पे जो ऑर्क्स होते हैं उनको बीचों बीच से काट डालता है, एंड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। शायद ये लाइट की वजह से ही है क्योंकि उसने उसकी बहुत ज़्यादा बेइज्जती की थी। तभी हम देखते हैं कि उसको देखते हुए, उस ऑर्क को मारते हुए वो सोच रहा होता है कि तुम्हें पता भी है मैं इस दुनिया का सबसे यंगेस्ट एल्फ हूँ जिसको वाइट कैनेट बनाया गया है, और मैं अपने एल्फ्स की प्रजाति में सबसे ताकतवर हूँ, और वो लोगों ने मुझ पे मेरा मजाक उड़ाया। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो डार्क एल्फ होता है वो कहता है कि आपको इस तरीके से बुरे मानने की कोई ज़रूरत नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है वो कहता है कि तुम्हें सच में लगता है कि मैं बुरा नहीं मानूंगा, तो अपना मुंह बंद करके रखो। आखिर उन जैसे इंसेक्ट्स ने मेरा मजाक उड़ाया कैसे? शायद इसकी वजह यह है क्योंकि मेरा जो लेवल है वो बहुत ही ज़्यादा कम है। बट तभी हम देखते हैं कि उसका लेवल 1500 होता है, वो कहता है उसका लेवल कम है। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क एल्फ होता है वो कहता है कि तुम्हारा लेवल कोई कम नहीं है, तुम्हारा लेवल एक एवरेज एल्फ से काफ़ी ज़्यादा है। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो एल्फ होता है वो कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे एक लेजेंडरी हीरो बनना है, और वैसे भी मेरे अंदर एक मास्टर का खून है, तो मैं आखिर इतने छोटे लेवल पे कैसे रह सकता हूँ। एंड देन हम देखते हैं कि फाइनली जो वो आदमी होता है, वो एल्फ होता है, वो कहता है कि जब तक ये डार्क एल्फ मेरी मदद करता है मेरे लेवल को अप करने में, ये तब तक ही मेरे यूज़ का है, उसके बाद ये मेरे किसी भी यूज़ का नहीं रहेगा। देन हम देखते हैं दूसरी ओर लाइट को, जो कि वहाँ के सारे मॉन्स्टर्स को मार डालता है 3rd फ्लोर के, एंड वहाँ से जाने लगता है। जाने से पहले वो कहता है कि हमें इनके जितने भी इसके अंदर जो जेम्स हैं उन्हें वो इकट्ठा करना है ताकि हम सबूत दे सके कि हम लोग 3rd फ्लोर पे पहुंच पाए थे। एंड हम देखते हैं कि वहाँ से वो लोग वापस जाने लगते हैं क्योंकि लाइट जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा गंदा हो जाता है, और हम देखते हैं कि निमुमो उससे कहती है कि मैं आपको साफ़ करूँगी। देन हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए वो लोग उसी एक ग्रुप को देखते हैं जिनसे उन्होंने मदद मांगी थी, जिन्होंने उसको डंजन के बारे में बताया था, एंड वो लोग गॉब्लिन से लड़ रहे होते हैं। एंड फाइनली हम देखते हैं कि वो लोग गॉब्लिन्स को काफ़ी अच्छे तरीके से ख़त्म भी कर देते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पे लाइट आता है और वो उनसे कहता है कि तुम्हें अपने आसपास भी ध्यान रखना चाहिए। एंड हम देखते हैं कि उसने वहाँ पे एक स्नेक्स को मारा है जो कि उन्हीं की तरफ जा रहा था अटैक करने। तभी हम देखते हैं कि वो लोग लाइट को थैंक्स कहते हैं, बट अचानक से जो लाइट होता है वो कहता है कि शायद कोई एनिमी आ रहा है, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे वुल्फ्स आने लगते हैं, एंड वो सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। बट तभी लाइट कहता है कि ये लोग हम पे हमला नहीं करेंगे, एंड हम देखते हैं कि वो वुल्फ सच में उन पे हमला नहीं करता है, एंड उनके सामने एक बहुत बड़ी जाइंट चींटी आ जाती है। एंड हम देखते हैं कि उसे देख कर वो सब काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं, एंड यहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। नाउ एपिसोड 5 की स्टार्टिंग होती है, जहाँ पर हम देखते हैं कि लाइट के सामने एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर आ जाता है जो कि बिल्कुल एक मेंटस की तरह दिखता है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो लाइट के साथ जो एडवेंचर्स होते हैं वो कहते हैं कि ये क्या, ये तो वही मॉन्स्टर है जिसे आज से 10 साल पहले हराया गया था और उसके बाद ये कभी नहीं आया।
बट तभी हम देखते हैं कि जो एडवेंचर्स होते हैं वो लाइट से कहते हैं कि लाइट, हम इसके ध्यान को भटकाते हैं, उसके बाद हम सभी यहाँ से भागेंगे। बट तभी हम देखते हैं कि लाइट उससे कहता है कि वेल, अगर तुम यहाँ से भागने की सोच रहे हो तो ये काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि ये मॉन्स्टर पूरा का पूरा हमारा हो जाएगा। बट तभी हम देखते हैं कि उसकी बात को सुनकर वो एडवेंचर्स कहते हैं कि ये तुम क्या कह रहे हो, इस समय मजाक करने का टाइम नहीं है। बट तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर होता है वो एकदम से भागते हुए अटैक करने के लिए आता है लाइट के ऊपर। तभी अचानक से हम देखते हैं जो गोल्ड होता है वो कहता है कि पहला मूव मैं लूंगा। एंड हम देखते हैं कि गोल्ड लड़ने के लिए जाता है उस मॉन्स्टर से, उस मेंटस से। एंड हम देखते हैं कि गोल्ड अपनी तलवार से उस मेंटस से लड़ना स्टार्ट करता है। बट 2-4 बार फाइट करने के बाद वो कहता है कि वेल, तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, मैंने तुम्हारे ऊपर अपनी ब्लेड का इस्तेमाल किया बट फिर भी तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि अगर ऐसी बड़ी बात है तो क्यों ना मैं अपनी मैजिक का इस्तेमाल करूं। एंड हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो अपने फायर एरो का इस्तेमाल करता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि जो वो मेंटस होता है वो उसके एरो को अपने हाथों से रोक देता है, बल्कि उसे लाइट की तरफ ही भेज देता है। बट हम देखते हैं कि लाइट फाइनली उससे बच जाता है। तभी हम देखते हैं कि उसके इस मैजिक को देखकर जो मिया होती है, यानी कि उस एडवेंचर्स की जो एक लड़की होती है उस एडवेंचर्स में, वो कहती है कि अरे वाह, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल का था, तुमने देखा भैया कितना कमाल का मैजिक था। बट तभी हम देखते हैं कि उसका भाई कहता है कि वेल, मुझे लगता है कि हमें भी इनको सपोर्ट करना चाहिए। बट हम देखते हैं कि उसकी बहन जो होती है वो अभी भी लाइट की तारीफ ही कर रही होती है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि उसे इस तरीके से बोलते हुए सुन, जो गोल्ड होता है वो कहता है कि वेल, मुझे नहीं लगता कि तुम्हें अभी मदद करनी होगी, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे हूँ और मैं तो कहूँगा कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि किस तरीके से एक स्वॉर्ड का और एक शील्ड का इस्तेमाल करते हैं फाइट में। एंड हम देखते हैं कि फाइनली जो गोल्ड होता है वो अपने शील्ड का इस्तेमाल करता है। बस वो अपने शील्ड का एक हल्का सा इस्तेमाल की करता है कि जो सामने मेंटस होता है उसका पूरा का पूरा हाथ टूट के बिखर जाता है टुकड़ों में। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी तलवार चलाता है, उस तलवार के चलाते ही उस मेंटस का एक पैर कट के अलग हो जाता है। एंड हम देखते हैं कि उसे देखकर जो एडवेंचर्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। तभी हम देखते हैं कि लाइट कहता है कि अब मेरी बारी है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि वो फायर एरो का इस्तेमाल करता है, जिसके लगते ही वो मॉन्स्टर काफ़ी ज़्यादा बिलबिला जाता है। बट तभी अचानक से हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर को कुछ खास इफेक्ट नहीं होता है उससे। ये हम देखते हैं जो लाइट होता है वो अपने सारे के सारे फायर एरोस को कंट्रोल करता है एंड एक साथ लगभग 30 अटैक करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस मॉन्स्टर की जो असली पसली है वो पूरी तरीके से ढीली हो जाती है एंड वो वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। बट तभी हम देखते हैं जो लाइट होता है वो फायर बॉल अटैक करता है, जिससे उसके आगे का जंगल पूरी तरीके से जल जाता है ताकि वो भाग ना पाए। बट अचानक से हम देखते हैं कि उसके इस अटैक के बाद जो मिया होती है वो कहती है कि ये क्या, ये अटैक तो इम्पॉसिबल है किसी ह्यूमन के लिए। एंड हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है, जिसे देखकर उसके भाई और बाकी लोग भी काफ़ी ज़्यादा पगला रहे होते हैं कि आखिर ये क्या कर रही है। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो वो मॉन्स्टर होता है वो वहाँ से नहीं भाग पा रहा होता है ग्राउंड के ऊपर से, इसीलिए वो अपने विंग का इस्तेमाल करके उड़ के भागने की कोशिश करता है। तभी हम देखते हैं कि जो नीमूमू होती है वो अचानक से आसमान में उड़ती है अपना एक छलांग लगा के। एंड हम देखते हैं कि उस छलांग लगाने के बाद ही वो अपने स्वॉर्ड से, या कह सकते हैं अपने नाइफ से, एक ऐसा अटैक करती है जिससे वो जो मॉन्स्टर होता है वो बीचों बीच से कट जाता है। एंड हम देखते हैं कि उसके छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं। बट तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो नीमूमू से कहता है कि आखिर तुमने ये क्या किया, तुम बिल्कुल ही एक पागल हो। बट हम देखते हैं कि ये सुनकर नीमूमू कहती है कि ये तुम क्या कह रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि गोल्ड उससे कहता है कि तुमने इसे इस तरीके से काटा है कि हम इसे अब बेच भी नहीं सकते। बट फाइनली हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो वो एडवेंचर्स होते हैं वो ये कहते हैं कि ये क्या, क्या सच में इन तीनों ने अकेले इस मॉन्स्टर को हरा दिया, हमें विश्वास नहीं हो रहा है। बट तभी हम देखते हैं कि उन तीनों ने सचमुच में उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। एंड हम देखते हैं नीमोमू को, जो कि लॉर्ड से माफ़ी मांग रही होती है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए कि मैंने इसको इस बुरी तरीके से काट दिया। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो एडवेंचर्स होते हैं वो कहते हैं कि क्या तुम लोग सचमुच में एक टीम फेमस एडवेंचर्स हो। बट हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि वेल, ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी हम देखते हैं कि वो एडवेंचर्स पूछते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम कोई ए रैंक या एस रैंक के हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो लाइट होता है वो कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हम लोग तो बस एफ रैंक के एडवेंचर्स हैं। उनकी बात सुनकर हम देखते हैं जो एडवेंचर्स होते हैं वो सोचते हैं कि ये क्या सच बोल रहे हैं, एक एफ रैंक के एडवेंचर्स ने इसे हरा दिया, ऐसा हो ही नहीं सकता। तभी हम देखते हैं कि जो वो एडवेंचर्स होते हैं वो लाइट को अपना वाटर ऑफर करते हैं उसका हाथ धोने के लिए। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही लाइट अपना हाथ धो लेता है, जो वो एडवेंचर्स होते हैं वो कहते हैं लाइट से कि हम लोग यहाँ पे आसपास में ही एक कैंप करने वाले हैं, तो क्यों ना आप हमारे साथ रुको। बट हम देखते हैं कि उनके इन्वाइट को जो लाइट होता है वो मना कर देता है। बट हम देखते हैं कि उनके काफ़ी ज़्यादा फोर्स करने पर वो रुकने के लिए तैयार हो जाते हैं। दैन हम देखते हैं कि कैंपिंग के टाइम पे जो एडवेंचर्स होते हैं वो लाइट से पूछते हैं कि आप इतने ज़्यादा अच्छे कैसे हैं मैजिक में। तभी हम देखते हैं कि लाइट बताता है कि मेरे मदर फादर दोनों के दोनों मैजिशियन थे। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर मिया कहती है कि इसी वजह से आप इतने ज़्यादा अच्छे मैजिक में, बट मैं तो इस तरीके का कोई भी मैजिक नहीं कर सकती, बल्कि मैं तो एक छोटा मोटा मैजिक करने में भी मुझे दिक्कत होती है। बट तभी हम देखते हैं कि जो मिया होती है उसका बड़ा भाई कहता है कि ये तुम क्या कह रही हो मिया, पक्का तुम भी एक दिन इस तरीके के मैजिक कर पाओगी।
बट तभी हम देखते हैं कि मियाँ अपने भाई से कहती है कि तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैजिक काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं और वो 3 कैटेगरी में आते हैं। पहला मैजिक होता है जिसमें सिंगल यूज़ स्पेल्स होते हैं, जिसमें केवल एक ही बार स्पेल्स को यूज़ किया जा सकता है और इसके अंदर फायर एरोस और बाकी मैजिक्स आते हैं जो कि कॉम्बैट के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद दूसरा मैजिक आता है टेट्रिकल मैजिक, जिसके अंदर फायरबॉल जैसे मैजिक आते हैं जिसका इस्तेमाल एक बड़े पैमाने पर नुकसान के लिए हुआ जाता है। एंड उसके बाद आता है तीसरा मैजिक जिसका नाम होता है स्ट्रेटिकल मैजिक, जिसके अंदर सुनामी और अर्थक्वेक जैसे मैजिक आते हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए नुकसानदायक हैं और ये मैजिक करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। एंड साथ में ये बताती है कि ये जो तीसरा मैजिक है, तीसरे स्तर का मैजिक, उसे करने के लिए लगभग कई सारे मेजेस की ज़रूरत पड़ती है, तभी वो इस तरीके के मैजिक कर पाते हैं। बट जहाँ तक मैंने सुना है कि जो बाकी जो रेसिस है यानी कि ड्रैगनॉइड्स और साथ में एल्फ्स और डीमंस, वो इस तरीके के मैजिक कर सकते हैं, यानी कि जो प्रैक्टिकल मैजिक है वो बहुत ही ईजी से कर सकते हैं। बट हम जैसे ह्यूमंस इस तरीके की कोई भी चीज़ नहीं कर सकते। बट तभी वो कहती है कि बट फिर भी जो लाइट है उन्होंने ये किया है और वो कहती है कि अरे वाह, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात है, तुम्हें पता नहीं है बिग ब्रदर कि ये बहुत ज़्यादा एक इम्पॉसिबल सी बात है जो कि इन्होंने करके दिखाई है। तभी मियाँ का भाई कहता है कि तुम्हें भी तो एक रिकमेंडेशन आया है मियाँ, वो भी मैजिक स्कूल ड्यूकी की तरफ से, और उन्होंने तुम्हें बुलाया भी है, हो सकता है कि इसके बाद तुम भी इस तरीके के मैजिक कर सको। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि तुमने ड्यूकी कहा, सही कहा ना मैंने, ये तो वही नेशन है ना जिसे 9 रेसिस ने मिलके बनाया है। तभी हम देखते हैं कि उसकी बात सुनकर मियाँ का भाई कहता है कि बिल्कुल आपने सही कहा, उन्होंने ही भेजा है, बट मुझे लगता है कि एक्चुअली मेरी जो बहन है वो शायद वहाँ नहीं जा पाएगी क्योंकि मेरे जो मदर फादर हैं वो दोनों की डेथ हो चुकी है और अब हम खाने के लिए एडवेंचरिंग का काम कर रहे हैं, इसीलिए लगता है कि शायद मेरी बहन ना जा पाए। बट फिर भी मेरा गोल ये है कि मैं इस डंजन से ज़्यादा पैसे कमाऊँ ताकि मैं अपनी बहन को एक मैजिक स्कूल भेज सकूँ। एंड हम देखते हैं कि जैसे ही वो अपनी बहन के सर पे अपना हाथ रखता है, हम देखते हैं कि जो लाइट होता है उसे याद आता है कि किस तरीके से वो भी अपनी बहन के सर पे इस तरीके से ही हाथ रखा करता था। देन हम फाइनली देखते हैं कि जो लाइट होता है वो मियाँ से कहता है कि मुझे लगता है कि तुम अपना गोल जरूर पार करोगी। इसके बाद हम देखते हैं जो वो एडवेंचर्स होते हैं वो लॉर्ड डार्क से पूछते हैं कि आखिर आप इस डंजन में क्या करने आए हैं। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क होता है वो बताता है कि वेल एक्चुअली मेरे जो फादर और मदर हैं वो मर चुके हैं आग में जल के, और इसी वजह से मुझे यहाँ पे डंजन में आना पड़ता है। और साथ ही में उसके साथ ही बताते हैं कि हमारा कुछ कर्ज था इसके मदर और फादर के ऊपर में, इसीलिए हम लोग इसके साथ आए हैं ताकि हम इसके लिए एक ऐसा सॉल्यूशन ढूंढ सके ताकि इसका जो फेस जला हुआ है वो ठीक हो सके। एंड हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर आसपास में काफ़ी ज़्यादा सन्नाटा पड़ जाता है। बट तभी हम देखते हैं कि उन एडवेंचर्स में से एक लड़का हाथ उठाता हुआ कहता है कि गोल्ड और निमुमू, क्या आप दोनों एक कपल हो? बट तभी हम देखते हैं जो निमुमू होती है वो शर्माते हुए कहती है कि बिल्कुल भी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं जो गोल्ड होता है उसके चेहरे पे स्माइल होती है, बट वो भी अपनी स्माइल छुपाते हुए कहता है कि वेल बिल्कुल तुमने सही कहा, ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता है क्योंकि मैं एक वुमेन को ढूंढ रहा हूँ जो कि बिल्कुल मेच्योर हो और वो समझ सके एक गोल्ड की वैल्यू। तभी हम दूसरी ओर देखते हैं क्योटो को जो कि बहुत सारे ऑर्क्स को मार रहा होता है। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क एल्फ होता है वो क्योटो से कहता है कि क्योटो तुमने काफ़ी सारे ऑक्स को मार डाला है। तभी हम देखते हैं कि जो क्योटो होता है वो कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि मेरी जो ये लेजेंडरी तलवार है वो इस तरीके के छोटे मोटे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए बनी है। बट तभी हम देखते हैं कि वो डार्क एल्फ कहता है कि वेल अब बाजी है ह्यूमंस की, हमें कुछ ह्यूमंस चाहिए ताकि हम अपने लेवल को बढ़ा सकें। एंड उसकी ये बात सुनकर हम देखते हैं कि जो क्योटो होता है वो कहता है कि वेल अब अच्छा लग रहा है ना मुझे, क्योंकि अब हम जाएंगे हंट के लिए ह्यूमंस का। एंड हम देखते हैं अगला सीन जहाँ पे हमें सीन दिखाया जाता है गिल्ड का, जहाँ पे हम देखने के लिए मिलता है जो डार्क होता है वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो जाता है एंड वो काफ़ी सारे मैजिक आइटम्स लाता है डंजन से बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हराकर, जिसे देख के जो गिल्ड की रिसेप्शनिस्ट होती है वो कहती है कि मुझे लगता है कि आपको पेमेंट करने में मुझे थोड़ा देर लगेगी। तभी हम देखते हैं कि जो निमुमू होती है वो कहती है कि वेल मैंने आपको पहले भी कहा था कि मेरे जो मास्टर हैं वो एक एस रैंक के हैं, बट आपने मेरी बात ही नहीं सुनी। तभी हम देखते हैं कि जो लोग होते हैं वो डार्क के बारे में काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे होते हैं कि ये तो वही है ना जिसने उस मीटियस नाम के मॉन्स्टर को हराया था जो कि काफ़ी बड़ा था। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर 2 लोग होते हैं जो कि डार्क से आके पूछते हैं कि क्या तुम ही हो ब्लैकफुल। हम देखते हैं कि जो निमुमू होती है वो उनसे कहती है कि वेल बताओ तुम्हें वकील मास्टर से क्या काम है। तभी हम देखते हैं कि जो वो दोनों होते हैं वो कहते हैं कि वेल हमने सुना था कि तुम लोगों ने मिलके उस बड़े से मॉन्स्टर मीटियस को हराया था, हम तो बस तुमको थैंक यू कहने आए थे और तुम्हारा हौसला बढ़ाने के लिए। बट तभी हम देखते हैं कि उनमें से एक आदमी कहता है कि मुझे तो लगता है कि शायद ये झूठ है। बट तभी हम देखते हैं कि निमुमू उसके गले पे चाकू रख देती है और कहती है कि क्या तुम लॉर्ड डार्क को झूठे कह रहे हो। बट तभी हम देखते हैं कि जो वो लोग होते हैं वो कहते हैं कि वेल हम यहाँ पे कोई लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, बल्कि हम तो यहाँ पे तुम्हें चीयर अप करने के लिए आए हैं और हम कहने आए हैं कि हम तुम पे बहुत ही ज़्यादा गर्व महसूस कर रहे हैं कि तुम जैसा ह्यूमन ये दिला रहा है लोगों को यकीन कि हम ह्यूमंस रेस भी बहुत ही आगे बढ़ सकते हैं एंड सभी रेसेस को पीछे छोड़ सकते हैं। एंड हम कहते हैं कि वेल हम तो तुम्हें यहाँ पे चीयर अप करने आए थे। एंड हम देखते हैं कि वो लोग वहाँ से डंजन के अंदर चले जाते हैं। देन हम फाइनली देखते हैं कि जो उस लाइन में बहुत सारे जो दूसरे रेसेस के लोग होते हैं वो कहते हैं कि वेल सच में इन्होंने
उस मॉन्स्टर को मारा था, शायद ये तुक्के से हो गया होगा। देन हम देखते हैं कि वो लोग थोड़ा सा अजीब सा महसूस करते हैं। बट फाइनली हम देखते हैं कि जैसे ही जो डार्क होता है वो फॉरेस्ट के अंदर पहुंचता है, यानी कि डंजन के अंदर, तो हम देखते हैं कि जो निमुम होती है उससे पूछती है कि बताइए लॉर्ड डार्क, अब हम क्या करेंगे। देन हम देखते हैं कि वो रास्ते में जाते हुए अचानक से उसी एडवेंचर्स से मिलते हैं जिनसे वो कल मिले थे। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जैसे ही वो लोग नीचे उतरते हैं, हम देखते हैं कि उनको देख के वो एडवेंचर्स काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं। बट तभी लॉर्ड डार्क कहता है कि वेल काफ़ी दिन हो गए, हम लोग मिले नहीं हैं। तभी हम देखते हैं कि वो एडवेंचर से बताता है कि एक्चुअली ये बहुत बड़ा डंजन है, इसीलिए यहाँ पे मिलने के लिए आपको पहले से ही मीटिंग के लिए बताना होगा। तभी हम देखते हैं कि जो लड़का होता है वो बोलता है कि मेरी बहन मिया आपसे कुछ कहना चाहती है। तभी हम देखते हैं कि जो मिया होती है वो लॉर्ड डार्क को एक छोटा सा शेल देती है जिसके अंदर कुछ क्रीम होता है। एंड वो बताती है कि एक्चुअली मेरी लेट ग्रैंड मदर ने मुझे ये बताया था, ये कुछ ऐसा मरहम है जिससे आपका जो स्केयर है यानी कि जलने के दाग वो सारे छूट जाएंगे। तभी हम देखते हैं कि जो लॉर्ड डार्क होते हैं वो उसको थैंक्स कहते हैं। एंड हम देखते हैं कि वो अचानक से एक मैजिक आइटम निकालते हैं एंड वो उस मैजिक आइटम को ब्रेसलेट जैसा जो होता है वो सीधा उस लड़की को देखते हैं। बट हम देखते हैं कि वो लड़की पहले तो लेने से मना करती है, बट तभी हम देखते हैं कि जो डार्क होता है वो कहता है कि वेल मैं भी तुम्हें एक थैंक यू गिफ्ट दे रहा हूँ, एक छोटा सा। देन हम देखते हैं वो लड़की कहती है कि अरे वाह ये तो काफ़ी तो सुंदर है। एंड हम फाइनली देखते हैं कि जो लॉर्ड डार्क होता है वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम देखते हैं कि रास्ते में जाते हुए जो नीमू होती है वो लॉर्ड डार्क से पूछती है कि लॉर्ड डार्क आपने जो ट्रेड किया है क्या वो ठीक है, क्योंकि आपने एक छोटे से क्रीम के बदले में उसको एक एसएस रैंक के विश ब्रेसलेट दे दिया है जिससे उसकी सारी विशेष पूरी हो जाएंगी। बट तभी हम देखते हैं कि जो गोल्ड होता है वो कहता है कि वेल मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, क्योंकि हमारे जो लॉर्ड हैं उन्होंने उसके अंदर एक ऐसा चीज़ फिट किया है जिससे जो वो लड़की है जब तक उसकी विशेष बहुत ज़्यादा इनफ नहीं होगी तब तक उसकी विशेष पूरी नहीं होंगी, और जब उसकी विशेष बहुत ज़्यादा इनफ हो जाएंगी तो उसकी एक छोटी सी विश पूरी होगी, जो कि बिल्कुल ही सही है। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो निमुम होती है वो कहती है कि इसको तो हमेशा ही सब कुछ पता होता है, मैं ही एक बेकार सी अजीब सी इंसान हूँ। तभी हम देखते हैं कि जैसे ही वो लोग अब 5वें फ्लोर के बाद 6ठे फ्लोर पे पहुंचते हैं तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्नो होता है। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क होता है वो कहता है उन दोनों से कि तुम दोनों यहाँ पे येती की हंटिंग करो और मुझे यहाँ से जाना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ पे टेलीपोर्टेशन मैजिक का इस्तेमाल करता है एंड सीधा एबीएस के अंदर पहुँचता है। जैसे ही वो एबीएस में पहुँचता है हम देखते हैं कि माई और बाकी सभी उसका स्वागत करते हैं एंड वो सभी अपने अपने तरीके से उसका स्वागत करते हैं। दैन हम देखते हैं कि फाइनली जो माई होती है वो उससे टी के लिए पूछती है। एंड हम देखते हैं कि जो लॉर्ड लाइट को जो माई होती है वो बोलती है कि अच्छा एक बात बताइए कि आपका जो ऑपरेशन एडवेंचरर है वो कैसा चल रहा है। वेल हम देखते हैं कि जो लॉर्ड लाइट होते हैं वो बताते हैं कि एक्चुअली जो मेरा ये ऑपरेशन है वो काफ़ी ज़्यादा कमाल का चल रहा है और मैंने कई सारी नए नए फ्रेंड्स भी बनाए हैं और साथ ही में काफ़ी सारा एक्सपीरियंस भी लिया है। बट अच्छा एक बात बताओ कि मैंने जो तुम्हें रिवेंज के प्लान के लिए बोला था वो कैसा चल रहा है। तभी हम देखते हैं कि वो सब बताते हैं कि वो प्लान काफ़ी ज़्यादा बढ़िया चल रहा है, कुछ ही समय बाद आपको उसका नतीजा भी देखने के लिए मिलेगा। तभी हम देखते हैं कि उसकी ये बात सुनकर जो लाइट होता है वो कहता है कि अच्छी बात है, इसी तरीके से लगे रहो, एंड वो उन सभी को उनका काम भी देता है। बट तभी हम देखते हैं कि लास्ट में जैसे ही वो निनाना को काम देने लगता है वो सोचता है कि आखिर मैं इसको क्या काम दूँ। एंड वो कहता है कि तुम एक काम करो, तुम यहाँ पे रह के सबकी सुरक्षा करो, हो सकता है कि कोई बहुत बड़ी आर्मी यहाँ पे अटैक कर दे तो तुम्हें यहाँ पे सुरक्षा के लिए होना चाहिए। देन हम देखते हैं कि वो सचमुच में मान जाती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है। तभी हम देखते हैं कि जो डार्क होता है वो सोचता है अपने दिमाग में कि आखिर ये मुझे किस तरीके की चीज़ दिखाने वाली है। बट तभी हम देखते हैं अचानक से दूसरा सीन जहाँ पर जो वो लोग मिलते हैं सुबह में डार्क को, वो दोनों ह्यूमंस बैठ के कैंपिंग कर रहे होते हैं डंजन के अंदर। तभी हम देखते हैं कि वो लोग बात कर रहे होते हैं ब्लैक फूल्स के बारे में, यानी कि लाइट के बारे में। एंड हम फाइनली देखते हैं कि बात करते हुए वो लोग कह रहे होते हैं कि तुमने सुना है कि उन्होंने सचमुच में उस बहुत बड़े से मॉन्स्टर को हराया है। तभी हम देखते हैं उसका साथी कहता है कि भाई मुझे तो लगता है कि ये झूठ है। बट तभी उसमें उसका साथी कहता है कि वेल तुम्हें याद नहीं है कि वहाँ पे एक विटनेस भी थी, वो ह्यूमन, उसने उसके बारे में सब कुछ बताया है। तभी हम देखते हैं कि इसकी ये बात सुनकर जो आदमी होता है वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि अगर ऐसी बात है और ये सच है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कोई हीरो है फेरी टेल का। तभी हम देखते हैं कि जो उसका साथी होता है वो कहता है कि वेल अगर ऐसी बात सच भी है तो मुझे लगता है कि मुझे उस ह्यूमन के बारे में कुछ ना कुछ तो करना होगा। एंड हम देखते हैं कि वो वहाँ से लघु शंका के लिए निकल लेता है। जैसे ही वहाँ से लघु शंका के लिए निकलता है एंड वापस आता है तो वो देखता क्या है कि उसका जो दोस्त है उसका गला नीचे ज़मीन पे पड़ा है एंड उसके सामने खड़ा है क्योटो। एंड वो कहता है कि वेल तुमने मुझे काफ़ी ज़्यादा वेट करवा दिया। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी कहता है कि वेल मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि गिलबर्ट से बिना लड़े ही ये उसकी गर्दन काटने में कामयाब हो गया। एंड हम देखते हैं कि वो कहता है कि वेल मुझे लगता है कि इसने शायद मैजिक का इस्तेमाल किया है, तो मुझे यहाँ पे नहीं रुकना होगा, मुझे वापस गिल्ड जाके किसी को बुला के लाना होगा ताकि मैं इसको सबक सिखा सकूँ। एंड हम देखते हैं कि वो आदमी समझ जाता है कि वो अकेला कुछ नहीं कर पाएगा, इसीलिए वो एक स्मोक स्क्रीन वाला बॉम्ब फोड़ता है एंड वहाँ से भागने लगता है और कहता है कि वेल जैसे ही मैं गिल्ड पहुंचूंगा तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी जिसको तुमने किया है। एंड वो बहुत तेज़ी से भागने लगता है। बट अचानक से हम देखते हैं कि वो ज़मीन पे गिर जाता है
एंड हम देखते हैं कि उसके सर से खून निकलने लगता है एंड वो कहता है कि क्या ये मैजिक था। तभी अचानक से हम देखते हैं कि जैसे ही वो ऊपर की तरफ देखता है, वो देखता है कि जो क्योटो है वो आसमान में उड़ रहा है एंड वो कहता है कि ये तो चीटिंग है, तुमने मैजिक का इस्तेमाल किया। बट तभी हम देखते हैं कि जो क्योटो होता है उसके सामने वो डार्क एल्फ आ जाता है और कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना इन सभी को जिंदा पकड़ना है, बट तुमने तो सभी को मार दिया। बट तभी हम देखते हैं कि क्योटो कहता है कि तुम्हारे लिए तो एक भी काफ़ी होगा। बट तभी हम देखते हैं वो डार्क एल्फ उससे कहता है कि वेल मुझे लगता है कि एक्सपेरिमेंट्स के लिए हमें और लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। उसकी ये बात सुनकर हम जो देखते हैं कि जो वो क्योटो होता है वो कहता है कि वेल मैं अगली बार से ज़रूर ध्यान रखूंगा, वैसे भी हम और भी ह्यूमंस को हर्ट करने वाले हैं। तभी हम देखते हैं कि जो वो डार्क एल्फ होता है वो कहता है कि वेल सच में तुमने सही कहा, अब हम इन ह्यूमंस को बताएंगे कि आखिर ये इस दुनिया में क्यों पैदा होते हैं। एंड हम देखते हैं कि यहीं पे एपिसोड खत्म हो जाता है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।